परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा। आइए आज के ध्यान के लिए एक बार उत्पत्ति की किताब उसके 21वां अध्याय वचन 14 और 19 वचन की ओर हमारे ध्यान को केंद्रभूत करें। आसंता आजिर ध्यान निमंते आउ थरे आदि पुस्तक 21 पर्व तार 14 और 19 पद आड़को हमर ध्यान केंद्रीभूत करिबा। Genesis chapter 21, Genesis chapter 21 verses 14 and 19। आदि पुस्तक 21 पर्व 14 पद और 19 पद। अनंतर अब्राहम प्रभातरे उठी रोटी और जलपूर्ण कुंपा घेनी हागारर स्कंधरे दे बालक को समर्पण करी ताहाको विदाय कले। तहिरे से प्रस्थान करी बेर्शेबा नामक प्रांतर रे पथ हराइला। सेतेबेले परमेश्वर ताहार चक्षु प्रसन्न करन्ते से सजल कूप देखिबाको पाई सेठाको जाई कुंपारे जल पुराई बालक को पान कराइला। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। उत्पत्ति की किताब 21वां अध्याय उसके 14 और 19 वचन को वर्तमान हमने पढ़ के देखा। वर्तमान हमें आदि पुस्तक तार 21 पर्व 14 और 19 पद 21 पद पढ़ी के देखिलु 19 पद पढ़ी के देखिलु। उत्पत्ति की किताब के 21 अध्याय के 14 वचन को पढ़ करके अगर हम देखें, आदि पुस्तक 21 पर्व 14 पद यदि पढ़ी के देखिबा, अब्राहम अपने दासी पुत्र इस्माइल को और उस दासी हजीरा को रोटी और पानी देकर के विदाई करने वाला एक घटना को हम लोग वहां पर देखने पाते हैं। अब्राहम अपना दासी पुत्र इस्माइल को और अपना दासी हागार को रोटी दे विदाई करिबा देखो। और हम देखते हैं कि नीचे के वचनों में कि वो रोटी और पानी खत्म हो गया और तळ पद गुडी कर में देखो जैसे रोटी और जल सरी गला और उसके बाद वो बच्चे मरने को चला गया और तापर ऐसे पिला मरिबार अवस्था रे आसिला और मरने की अवस्था में दिखाई देने वाले बच्चा जब रोया और ए मृत अवस्था रे देखा जातो पिला जतेबेले कांदिला, परमेश्वर का अनुग्रह उस बच्चे के ऊपर होने के कारण परमेश्वर अनुग्रह से पिला प्रति होइथिबा हेतु परमेश्वर एक दूत को भेज के हजीरा की आंखों को खोला करके लिखा हुआ है। परमेश्वर गोटे दूत को पठाई हागार चक्षु प्रसन्न कले बोली लिखा अछि, जिसके द्वारा वहां पर एक सोता उसको दिखाई दिया। जो द्वारा ताहाको सही ठरे गोटे स्रोत देखा गला। पिछले 7 सप्ताहों से हम इस वचनों को ध्यान करते चले आ रहे हैं। गत 7 सप्ताह रु हमें एही वाक्य को ध्यान करी आसु। आज ये 8वां सप्ताह है। आज यह 8वां सप्ताह। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। इसके लिए पुरानी बातें जो हमने बीते दिनों में सुना, देखा या समझा है उसको ना दोहराते हुए तेणु पुरातन विषय जहाँ में देखिलु बुझिलु बा सुनिलु ताहाको पुनरावृत्ति न करी सीधे हमारे मुद्दे पर नहीं तो विषय वस्तु पर हम लोग आते हैं। हमें सीधा सड़क निजर विषय वस्तु आड़को आसीबा। हम लोग यहाँ पर ध्यान करने वाले 3 बातों में एक विषय यह है, हमें एठारे ध्यान करुथवा 3टी विषय मध्यरु गोटे विषय एहा। यहाँ पर अब्राहम का पानी और परमेश्वर का पानी। एठारे अब्राहम को जल और परमेश्वर देइथिबा जल। अब्राहम देने वाला पानी खत्म हो जाता है और मनुष्य मृत्यु की ओर चले जाता है। अब्राहम देइथिबा पानी समाप्त हेउ अछि और मनुष्य मृत्यु आड़को जाउ अछि। लेकिन परमेश्वर देने वाला पानी कभी भी खत्म नहीं होता है। किंतु परमेश्वर देउथिबा जल केबे भी समाप्त हेउ नाही। अब्राहम, याकूब, आदम, मनुष्य इस रीति से कई पानियों को इस संसार से हमको देता है। अब्राहम, इसहाक, याकूब, आदम ए प्रकार अनेक ए संसार रो अनेक प्रकार पानी हमको देउछन्ति। मनुष्य के द्वारा मिलने वाला पानी सांसारिक, शारीरिक, भौतिक है। मनुष्य द्वारा मिलुथवा पानी सांसारिक, शारीरिक, भौतिक। और इन पानियों को पीने वाला, पान करने वाला व्यक्ति पीते पीते पाप में बढ़ते चले जाता है। एही पानी को पिउथवा पान करुथवा व्यक्ति पान करी करी पाप रे बढ़ी की जाए और उनका जितना पाप में वो बढ़ता है उसका प्यास और भी बढ़ता जाता है। और से जेतिकी पाप रे वृद्धि पाए सेतिकी तार तृष्णा मध्य वृद्धि पाए। मनुष्य पाप को पानी के समान पीते चले जा रहा है। मनुष्य पाप को पानी परि पान करी जाउ अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार बाइबल कहता है कि पाताल कभी तृप्त नहीं होता, परमेश्वर को प्रिय लोके जो प्रकार बाइबल कहे जे पाताल के भी तृप्त हुए नहीं, उसी प्रकार संसार से निकलने वाले शारीरिक, सांसारिक, प्राकृतिक पानी को पान करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने शरीर में, आत्मा और प्राण में तृप्ति नहीं होता है। सही प्रकार संसार रो बाहर थिबा सांसारिक, प्राकृतिक, भौतिक पानी रे केबे भी मनुष्य तृप्ति हुए नहीं। इसी कारण से मनुष्य जितना भी पैसा मिलने से भी उनके लिए पैसा कम है। तेणु मनुष्य को जेते टंगा मिलिले भी ता पाए अल्प। जितना खाए तो भी वो और भी आग्रह करता है। जेते खाइले भी से और अधिक आग्रह करू अछि। जितना अभिलाषित जीवन को जीता है और भी अभिलाषा में जाना चाहता है। जेते से अभिलाषा जीवन बिताउ छे आहुरी अभिलाषा रे जीव को चाहू अछि। इसीलिए तो देश में युद्ध और लड़ाइयों को हम लोग देख रहे हैं। तेणु तमे देश रे युद्ध को देखो अछि। परिवार में पारिवारिक संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहा है। परिवार रे पारिवारिक संपर्क बिगड़ुथिबा देखो अछि। इस प्रकार एक विनाश लोक में हम लोग दिखाई दे रहे हैं। एही प्रकार गोटे विनाश
ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଉ। प्रिय लोगों, हम भी इसी पानी को पान करते हुए अगर हम लोग जिएंगे, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯଦି ଆମେ ବି ସେହି ପାଣିକୁ ପାନ କରି ବଞ୍ଚିବା, एक दिन ये पानी हमको प्यासा बना के हमारे जीवन को मौत की ओर ले जाएगा। ତେବେ ଦିନେ ଏହି ପାଣି ଆମକୁ ତୃଷିତ କରାଇ କରାଇ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ। लेकिन हमारे यीशु हमारे लिए जगत में आया, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। वो हमारे जीवन में मृत्यु को निकाल करके जीवन देना चाहता है। ସେ ଆମ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁକୁ କାଢି ଦେଇ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। इसी कारण से वो एक अद्भुत पानी को हमारे सामने पेश करता है। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ପାଣିକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା आज ହେଉ। से तकरीबन 2000 साल पहले ଆଜିଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2000 ବର୍ଷ प्रभु ପୂର୍ବରୁ यीशु मसीह इस पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर रहने के समय में ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ यूहन्ना रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में सामरिया स्त्री को देख करके पहली बार कहा, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କହିଲେ, मैं देने वाला पानी से अगर तू पिएगी ଯଦି ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଜଳରୁ ତୁମେ ପାନ तो କରିବ, कभी भी प्यासी नहीं होगी, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ତୃଷିତ ହେବ क्योंकि मैं ନାହିଁ। देने वाला पानी अनंत जीवन में दिखाई देने वाला अनंतकालीन पानी है। କାରଣ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ଜଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜଳ। उस जल को जीवन का जल करके कहा जाता है। ସେଇ ଜଳକୁ ଜୀବନ ଜଳ କୁହାଯାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା उस ହେଉ। बात को सुन करके सामरिया स्त्री उस पानी को यीशु से मांगा, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ସେଇ ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଳ ମାଗିଲେ। लेकिन यीशु ने कहा, अगर ये पानी जो मैं तुझे देता हूँ पीना है तो କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସେହି ପାଣି ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି ପିଇବାର ଅଛି, तुझे चाहिए कि सबसे पहले अपने जीवन के कमी घटी को तू स्वीकार करना चाहिए। ତୁମକୁ ଦରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜୀବନ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା। वहाँ पर सामरिया स्त्री ने जो अपने गलतियों को अपने पाप को स्वीकार किया, ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଭୁଲ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बहने लगा। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜୀବନ ଜଳର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। और जिसके अंदर से जीवन की जल की नदी बहता है ଆଉ ଯାହା ଭିତରୁ ଜୀବନ ଜଳର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, वो उमड़ के बाहर बहता है करके बाइबल कहता है। ତା ଉଛୁଳି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ବୋଲି ବାଇବେଲ और କହେ। जब ये हमारे अंदर से उमड़ के उछल के जब बाहर जाता है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ଭିତରୁ ଉଛୁଳିକି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, जिन के संपर्क में जाता है, जिन के पास जाता है, उनके जीवन में भी उद्धार जन्माता है। ଯାହା ଯାହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ଯାହା ଯାହା ନିକଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଉଦ୍ଧାରକୁ इसी ଆଣେ। कारण से जीवन का जल को प्राप्त किया हुआ ये सामरिया अपने गांव गई और गांव के सारे लोगों को यीशु के पास ले आई। ତେଣୁ ଜୀବନ ଜଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଏହି ସମରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା आज भी ହେଉ। इस सुबह के वक्त में ଆଜି ବି ଏହି ସକାଳ ସମୟରେ उसी जीवन का जल आपको देने के लिए परमेश्वर ने आपको इस सम्मुख में लेकर के आया है। ସେଇ ଜୀବନ ଜଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏହି ସମ୍ମୁଖକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। वो जीवन का जल उस जगह में या उस मरुभूमि में पहले से था, ସେଇ ଜୀବନ ଜଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ମରୁଭୂମିରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, लेकिन हजीरा को इस्माइल को दिखाई नहीं दिया। କିନ୍ତୁ ହାଗାର ଇସ୍ମାଏଲକୁ ଦେଖାଗଲା उस ନାହିଁ। चीज को देखना है तो ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ हम लोग क्रूस के तले रह करके प्रार्थना करने वाला एक अनुभव होना चाहिए। ଆମକୁ କୃଷ ତଳେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେବା जो ଦରକାର। कोई क्रूस के तले रहते हुए उस जीवन के जल के लिए दुआ प्रार्थना करेगा, जीवन पाने के लिए रोएगा, परमेश्वर उनके जी लिए वो पानी दिखाएगा। ଯେ କେହି ସେଇ କୃଷ ତଳେ ରହି ସେଇ ଜୀବନ ଜଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ କୃଷ ତଳେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଜୀବନ ଜଳ ଦେଖାଇବେ। दूसरा, ये जीवन का जल को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक आग्रह, एक प्यास होना आवश्यक है। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ଜୀବନ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ତୃଷା ହେବା ଦରକାର। मनुष्य, किसी भी मनुष्य को परमेश्वर उद्धार ऐसे ही नहीं देता है। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି लेकिन ନାହିଁ। अगर आपको उद्धार, मेरे को उद्धार मिला है, तो हमारे हृदय के किसी कोने में एक प्यास, एक तृषा, एक आग्रह, एक पिपासा दिखाई दिया होगा। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଅଛି, ତେବେ ଆମ ହୃଦୟର କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଣରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ତୃଷା ପିପାସା ଦେଖାଯାଇଅଛି। जो भी कोई व्यक्ति जिस किसी भी हालत में क्यों ना हो, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା एक କାହିଁକି, पापी हो, दुष्ट हो, अत्याचारी, हत्यारी हो, ସେ ପାପୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟ हुଅନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ कोई ହୁଅନ୍ତୁ, व्यभिचारी हो, एक भयंकर पाप में फंसा हुआ व्यक्ति क्यों ना ସେ हो, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭୟଙ୍କର ପାପରେ ଫସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, अगर वो उस अवस्था में रह करके बाहर निकलना चाहता है, ଯଦି ସେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, अगर उस अवस्था से निकल करके जीवन को पाने के लिए आग्रह करता है, ଯଦି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରି ଜୀବନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, तो यशायाह 55 अध्याय के पहले 2 वचन में लिखा हुआ भविष्यवाणी के अनुसार, ଯେସାୟ 55 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଭାବବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, यशायाह चैप्टर 55 वर्स 1 और 2 में लिखा हुआ भविष्यवाणी के अनुसार, ଯେସାୟ 55 ପର୍ବ 1 ଓ 2 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଭାବବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, परमेश्वर
परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनके अंदर से परमेश्वर जीवन का जल बाहर निकालता है। परमेश्वर प्रिय लोके सेमाଙ୍କ हृदयରୁ परमेश्वर जीवन जल प्रवाहित क्योंकि इसी करନ୍ତି। प्रकार के प्यासे लोगों के लिए यीशु मसीह ने पर्व के अंतिम दिन में ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा, कारण एही प्रकार तृषित लोकमानଙ୍କ निमंते प्रभु यीशु से पर्वर अंतिम दिन रे चित्कार करी एही प्रकार कहिले, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उनके अंदर से जीवन की जल की नदियां बाहर निकालूंगा। जदि केही तृषित म निकटକୁ आस म सेमाଙ୍କ हृदयରୁ जीवन जलर नदी स्रोत प्रवाहित कराई। बिना प्यास के अगर आप यीशु के पास आओगे, प्रभु के सम्मुख में कुछ पाने ना पाओगे। तृषा बिना जदि प्रभुଙ୍କ सम्मुखକୁ आसीबे सम्मुखरे किछि पाइबे नाही। अगर आप बिना प्यास के प्रभु को ढूंढोगे, आप यीशु से कुछ नहीं मिलेगा। बिना तृषारे जदि प्रभुଙ୍କୁ खोजिबे यीशुଙ୍କ ठाରୁ किछि पाइबे लेकिन नाही। प्यास के साथ, तड़प के साथ, आग्रह के साथ, इच्छा के साथ अगर हम यीशु के पास आकर के बैठेंगे, आपको वो कभी भी खाली हाथ जाने ना देगा। किंतु तृषा सह आग्रह सह तृषित होई जदि आपण तड़पी प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे बसिबे, तबे से केबे भी शून्य हस्ତରେ पठाइबे नाही। प्यास में रह करके इधर उधर जीवन में मुक्ति और मोक्ष को आग्रह करने वाले लोगों को देख करके, तृषित रे रही एणे तेणे से मोक्ष पाइबा लोकमानक से आग्रह को देखि, प्यास में तृषा में रह करके इधर उधर मुक्ति पाने के लिए आग्रह करने वाले लोगों को देख करके, तृषित प्यास रे से मुक्ति पाइबा लोकमानक एणे तेणे से देखि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 28 वचन में इस प्रकार कहा। प्रभु यीशु मत्ती लिखित सुसमाचार 11 पर्व रे प्रकार कहिले। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 में यीशु ने इस प्रकार कहा, हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 पर्व 28 पद रे प्रभु यीशु ए प्रकार कहंती, हे परिश्रांत भारग्रस्त लोक समस्त मो निकटକୁ आसो, ମୁଁ तुमको विश्राम देबी। बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले एक बोझ में दब करके परिश्रम कर रहे थे कि मेरा प्यास बुझ जाए, मेरा बोझ हट जाए। ସେମାନେ ବୋଝରେ ଦବି ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋର ବୋଝ ହଟୁ, ମୋର ତୃଷା ମିଟୁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हमारे अंदर भी ये बोझ से मुक्ति पा करके अनंत जीवन को प्राप्त करने का आग्रह है, तो आप परिश्रम करोगे। अगर आप परिश्रम करोगे तो आज इस सुबह के वक्त में यीशु आपको बुला रहा है। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ବି ଏଇ ବୋଝର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ସେ ଆମର ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଆମର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି यीशु आपको बुला रहा है। प्रभु यीशु आपनको डाकुछन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। यीशु एक कुएं के समान दिखाई देता है। प्रभु यीशु गोटे कुआं परी देखा जिस जाता। प्रकार इस्माइल के लिए वो कुएं से पानी को लेकर के मां ने उसके जीवन के लिए पिलाया, जो प्रकार इस्माइल निमते से कुआंରୁ जल काढी तांकर मां तांको जीवन पई पियाइले, उसी प्रकार इस सुबह के वक्त में हमारे यीशु एक कुआं के समान, एक सोता के समान है। सेही प्रकार इस सकाळ समय हमर प्रभु यीशु गोटे कुआं परी स्रोत परी, वहां से पानी निकलते ही रहता है सेठारो पानी झरुछ और वहां से निकलते रहने वाला पानी का कई अनुभव हैं। आ सेठारो प्रवाहित हेउथबा से पानी रो अनेक अनुभव। हम लोग इन दिनों में उस कुआं से निकलने वाले 7 प्रकार के पानी के अनुभव के बारे में ध्यान कर रहे थे। हमें एही दिन गुडी करे से कुआंରୁ बाहरथवा जलर 7 प्रकार अनुभव विषय ध्यान करूथि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। सबसे पहला दिन हम लोगों ने ध्यान किया उस कुआं से निकलने वाला पानी, उस यीशु से निकलने वाला पानी का सबसे पहला मीनिंग है सैल्वेशन, नहीं तो उद्धार। प्रथम दिन आमे ध्यान कलु सेई कुआंରୁ बा यीशुको रूपी सेई कुआंରୁ बाहरथवा सेई जलर प्रथम अनुभव उद्धार। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। दूसरा हम लोगों ने ध्यान किया उस यीशु रूपी कुआं से निकलने वाला पानी का दूसरा मीनिंग परमेश्वर का वचन फॉर आवर सैंक्टिफिकेशन। द्वितीय आमे ध्यान कलु प्रभु यीशु रूपी कुआंରୁ बाहरथवा सेई जलर द्वितीय अनुभव आमानकर वाक्य द्वारा आमानकर जीवन निमित्त शुद्धिकरण। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। तीसरा परमेश्वर के उस यीशु के उस कुएं से निकलने वाला पानी का तीसरा अनुभव हमने ध्यान किया, दैट इज ए काउंसिल ऑफ गॉड। परमेश्वर का सलाह और मशवरा पानी के समान हमारे लिए बह निकलता है। तृतीय प्रभु यीशु रूपी कुआंରୁ बाहरथवा सेई जलर तृतीय अनुभव परमेश्वर का निमंत हम पई दिया जाथवा मंत्रणा परामर्श जहा कि सेई जल परी अटे। चौथा हम लोगों ने ध्यान किया जो कुएं से परमेश्वर का पानी हमारे लिए निकलता है वो है जीवन का जल फॉर द परफेक्शन ऑफ द चर्च और द ब्राइड। चतुर्थरे आमे माने देखिलु से प्रभु यीशु रूपी कुआंରୁ बाहरथवा जलर चतुर्थ अनुभव जीवन जल जहा कि मंडलीर सिद्धता निमंते दिया जाई अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। पांचवा पिछले सप्ताह हम लोगों ने आरंभ किया था एंड
पांचवा अनुभव जो इस कुएं से निकलने वाला पानी का अनुभव है, दैट इज वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज। पंचम ए जलर अनुभव जहाँकि आमे गत सप्ताह आरंभ करिथिलु परमेश्वरଙ୍କ स्वर। आइए एक बार हम इस विषय को ध्यान करेंगे क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर ध्यान करने को है। आसत आउ थरे ए विषय को ध्यान करिबा कारण अनेक विषय एही विषय रे ध्यान करिबार अछि। वाटर इज कंपेयर विद द वॉइस ऑफ गॉड इन रेवलेशन चैप्टर 1 एंड वर्स 15। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद रे जल को परमेश्वरଙ୍କ शब्द सह तुलना करा जाई अछि। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 15 को पढ़कर के देखने से पानी को परमेश्वर के शब्द के साथ, स्वर के साथ तुलना किया गया करके हम लोग देखने पाते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय 15 पद को पढ़िले सेई जल को ईश्वरଙ୍କ स्वर सह शब्द सह तुलना करा जाइथिबा आमे देखु। पढ़ेंगे एको बार रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 15। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद। ताहांको पाद भाटीरे परिष्कृत उज्ज्वल पितल तुल्य वो ताहांको स्वर महाजल कळलर सदृश। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 15 वचन में लिखा हुआ है, द वॉइस ऑफ गॉड और द वॉइस ऑफ जीसस इज लाइक मेनी वाटर्स, बहुत सारे पानी के समान करके लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य प्रथम पर्व 15 पद रे लिखा जाई अछि, परमेश्वरଙ୍କ स्वर बा यीशुଙ୍କର स्वर से बहुत जल कळल परी। जीवन का जल जो यीशु हमको देता है, जीवन जल जहाँ हमको यीशु देउ अछंती, उस जल का एक मीनिंग है वॉइस ऑफ गॉड। सेई जलर गोटे अर्थ परमेश्वरଙ୍କ स्वर। आज हम लोग वॉइस ऑफ गॉड के बारे में और थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज हमें प्रभुଙ୍କ स्वर विषय रे और टिके ज्ञान पाइबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नाम रे महिमा है। बाइबल कहता है द वॉइस ऑफ गॉड इज सो पावरफुल। बाइबल कहे परमेश्वरଙ୍କ स्वर शक्तिशाली। भजन संगीता में लिखा है, गीत संहिता रे लिखा अछि, इट इज योर होमवर्क। मैं सारा वचन आपको नहीं दूंगा, यह आपनकर होमवर्क। बाइबल में भजन संगीता में आपके हिंट के लिए मैं बोल देता हूं। आपनकर हिंट में कहू अछि, बाइबल रे गीत संहिता रे वॉइस ऑफ गॉड, परमेश्वर के शब्द को सुन के हिरणी बच्चा पैदा करती है। परमेश्वरଙ୍କ स्वर को सुनी हरिणी संतान जन्म करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ नाम रे महिमा है। दैट मीन्स परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली है, अर्थात प्रभुଙ୍କର स्वर एते शक्तिशाली कि उस हिरणी को एक बच्चे जन्मने के समय में सेई हरिणी प्रसव वेदना रे थिबा बेले उसके दर्द, उसकी वेदना को भुला करके, तार से वेदना को भूली जाई, उसके कष्ट और क्लेश को भूल करके, तार कष्ट क्लेश को भूली एक बच्चे को इस संसार में जन्म देने के लिए गोटे पिला को जगत रे जन्म देबा परमेश्वर की आवाज उसको सुनाई देता करके बाइबल कहता है। प्रभुଙ୍କର शब्द ताको सुफे बोली बाइबल कहे। और दूसरे शब्द में बोलने के समय में, अन्य शब्द रे कहिले, जब परमेश्वर का शब्द एक गर्भवती एक हिरणी सुनती है, जेतेबेले परमेश्वरको शब्द गर्भवती हरिणी सुने, उस शब्द को सुनने के साथ ही साथ वो एक बच्चे को जन्म देती करके बाइबल कहता है। सेई शब्द सुनिबा संगे संगे सेई संतान को प्रसव करे बोली बाइबल साक्ष्य दी। आप उसको किस रीति से समझ रहे हैं मेरे को नहीं मालूम। तुमे ता केउ रीति रे बुझुओ छ मते जणा नहीं। उसकी गहराई को अगर मैं समझाने जाऊं, एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा मैसेज वहां पर है। जदि म तार गभीरता को बुझाइबी तबे बहुत बड़ा संदेश एठारे मिलिबो। बट दैट इज योर होमवर्क। किंतु ताहा तुमर होमवर्क। तो आप लोग उसको पढ़ेंगे, ढूंढेंगे और उसके अर्थ को आप लोग निकालेंगे। आपण माने ताको पढंतु, खुजंतु, तार अर्थ को काढंतु। मेरा बोलने का मतलब यही है, द वॉइस ऑफ गॉड इज सो पावरफुल कि उसके अंदर एक क्रिएटिव पावर है। मोर कहबार अर्थ है प्रभुଙ୍କର स्वर एते शक्तिशाली से गोटे विश्व को सृष्टि करि आप पकाए। में से कितनों ने सूरज को देखा है? आपण माने केते जन सूर्य देखिछंती? तो हाथ उठाएंगे क्या? ठीक है, हाथ उठाइबे की? इसकी जितनों ने सूरज को देखा, जो माने सूर्य देखिछंती, किससे देखा? केमिति देखिछंती? आंख से देख लिया? डायरेक्ट चक्षु रे देखिछंती? नहीं देख सकेंगे। देखि परिबे नहीं। क्यों? काहे की? दैट्स सो पावरफुल। ताहा एते शक्तिशाली। बट दैट पावरफुल सन, वो जो शक्तिशाली सूर्य जिसको हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते, सेई जो शक्तिशाली सूर्य जाको हम आखिरी के चक्षु रे देखि परिबा नहीं, कैसे बना? केमिति हला? उसका सृष्टि कैसे हुआ? तार सृष्टि केमिति हला? जस्ट बाय द वॉइस ऑफ गॉड, केवल प्रभुଙ୍କ स्वर, परमेश्वर का शब्द से। प्रभुଙ୍କର शब्द सूर्य हो गया। सूर्य हेई गला। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभुଙ୍କ नाम रे महिमा है। नेपाल में अगर आप जाओगे तो हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट को देख सकते हो। यदि आपण नेपाल को जिबे तबे से हिमालय माउंट एवरेस्ट पर्वत को देखिबे। माउंट एवरेस्ट कितना बड़ा, कितना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट केते बड़ो केते उच्च, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत।
এই পৃথিবীর ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ उसको लोग जीतने की कोशिश करते हैं, ତାହାକୁ ଲୋକ ଜିତିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି उसको जीतने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़ा पर्वत के ऊपर जाएंगे तो बड़ा नाम मिलेगा। ତାହାକୁ ଜିତିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କାରଣ ବଡ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚଢିଲେ ବଡ ନାମ ମିଳିବ। ये पर्वत कैसे बना, এই ପର୍ବତ କେମିତି ये ହେଲା? नदी कैसे बना, ଏହି ନଦୀ କେମିତି ये ହେଲା? प्लैनेट अर्थ जो इतना खूबसूरत है, এই ପୃଥିବୀ ଯାହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ये संसार जो इतना खूबसूरत है, এই ସଂସାର ଯାହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ये अस्तित्व में कैसे आया? ଏହା ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ କେମିତି ଆସିଲା? वॉइस ऑफ गॉड, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ, परमेश्वर के शब्द के द्वारा। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା। The voice of God is having a creative power, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି एक ଅଛି, सृष्टि करने की शक्ति है। ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି परमेश्वर के ଅଛି। नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ हो। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, वो वॉइस परमेश्वर हमको सुनाना चाहता है। ସେଇ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ एंड ଚାହାନ୍ତି। एवरी इंडिविजुअल, हर एक विश्वासी ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ इस वॉइस को, इस आवाज को सुनना चाहिए। ଏଇ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଦରକାର। अगर विश्वासी सेवक, विश्वासी में 10 केवल आप लोग के लिए नहीं है, ऑल टुगेदर, सेवक और विश्वासी, हम लोग सब बिलीवर्स है। हम सब लोग अगर प्रभु की आवाज डेली नहीं सुनते हैं, ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁନାହୁଁ, then that person is a loser। ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପରାଜୟ ବ୍ୟକ୍ତି। वो लूजर है, वो एक दिन पराजित होगा, हो रहा है और होने वाला है। ସେ ପରାଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରାଜୟ ହେଉଅଛି ଆଉ ହେବ। बट अगर आपका लाइफ एक पराजित नहीं होना है तो କିନ୍ତୁ ତୁମର ଜୀବନ ପରାଜୟ ନ ହେବା ପାଇଁ डेली आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦରକାର। बिकॉज अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनोगे, କାରଣ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବ, मृत्यु आपसे दूर जाएगा, ମୃତ୍ୟୁ ତୁମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ, जीवन आपके अंदर आएगा। ଜୀବନ ତୁମ ଭିତରେ वो ପ୍ରବେଶ इश्माएल କରିବ। जो मर रहा था, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯିଏକି ମରୁଥିଲା, उसकी माँ ने उस पानी को लिया, ସେଇ ମା ସେ ପାଣି ନେଲେ, उसको पानी पिलाया, ପାଣି ପିଆଇଲେ, इश्माएल के अंदर जीवन आया। ଇସ୍ମାଏଲ ଭିତରେ ଜୀବନ और ଆସିଲା। बाइबल में लिखा हुआ है 20 वचन में, ଆଉ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, परमेश्वर इश्माएल के साथ था। ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ମାଏଲ ସହିତ ଥିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, अगर आपके मरणहार जीवन में, ତୁମର ସେ ମରଣହାର ଜୀବନରେ, आपके इस मरणहार शरीर में, ତୁମର ଏଇ ମରଣହାର ଶରୀରରେ, आपके इस आशाहीन जीवन में, ତୁମର ଏଇ ଆଶାହୀନ ଜୀବନରେ, आपके एक अर्थहीन जीवन में, ତୁମର ଅର୍ଥହୀନ ଜୀବନରେ, आपके एक बेकार जीवन में, ତୁମର ଏଇ ବେକାର ଜୀବନରେ अगर एक फूल खिलना है, ଯଦି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର एक ଅଛି, आशा आना ଗୋଟେ है, ଆଶା ଆସିବାର जीवन का ଅଛି, एक मीनिंग बनना है, ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେବାର ଅଛି, एक भरोसा से जीवन जीतते हुए नित्य जीवन का सपना देखना है, ଭରସାରେ ଜୀବନ ବିତାଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଦେଖିବାର ଅଛି, आप परमेश्वर की आवाज सुनना है। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ हो। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आप परमेश्वर की आवाज सुनेंगे तो ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ मृत्यु दूर होगा, जीवन प्रवेश करेगा। ମୃତ୍ୟୁ ଦୂର ହେବ, ଜୀବନ ପ୍ରବେଶ କରିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ मैं ମହିମା आगे ହେଉ। बढ़ने से पहले यहाँ पर बैठे रहने वाले हर एक छोटे बड़े सेवक विश्वासी और हर एक नए पुराने से पूछना चाहता हूँ, ମୁଁ आगକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସେବକ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାନରୁ ବଡଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, कितने लोग अपने जीवन में उसकी आवाज सुन करके मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं? उन लोग एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। କେତେ ଲୋକ ଆପଣା ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ବଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ଗୋଟେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान किया ଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ, कि टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड वी नीड 2 थिंग्स। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ परमेश्वर ଦରକାର। की आवाज सुनने के लिए हमारे अंदर 2 चीजें होना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ परमेश्वर के ଦରକାର। नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା कोई ହେଉ। बोल सकता है क्या 2 चीज हमको चाहिए? लास्ट वीक हमने सुना था टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। କିଏ କହିପାରିବେ? ଗତ ସପ୍ତାହ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦରକାର? दैट इज अ 2 क्वालिटी वी नीड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। ତାହା ସେଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ Anybody? ଦରକାର। कोई କେହି भी? ବି? फर्स्ट, प्रार्थना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। जो परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करता है, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, प्रार्थना करने वाले परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର जिनके लाइफ ଶୁଣିବେ। में प्रायर लाइफ नहीं है, ଯାହାର ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ परमेश्वर ନାହିଁ, के साथ आलाप नहीं है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ନାହିଁ, उन लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। सेकंड, कौन परमेश्वर की आवाज सुनेगा? ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ? आराधना करने वाले। ଆରାଧନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आप लोगों ने 2 आंसर सही दिया, इसके लिए मेरा मन बहुत ही आनंदित हुआ। ଆପଣମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉତ୍ତର ଠିକ ଦେଲେ, ତେଣୁ ମୋର ମନ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। वरना तो आप तो भूलक्कड़ लोग हैं, मुझे मालूम है। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ତ ଭୁଲିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। एनीवे,
चूंकि आप लोगों ने पिछले सप्ताह की बात को याद रखा है, ଯେହେତୁ କି ଆପଣ ଗତ ସପ୍ତାହର ବାକ୍ୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, इसके लिए उसको दोबारा ना बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରି ଆଗକୁ आज इस ବଢିବା। सुबह के वक्त में मैं आपको 7 एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड बताने के लिए आग्रह करता हूं। ଆଜି ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ 7ଟି ବିଷୟ କହିବା। प्रभु के आवाज को सुनने के द्वारा, उसके 7 पहलू के द्वारा आपके जीवन में होने वाला आशीषों के बारे में मैं बोलने के लिए आग्रह करता हूं। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବା 7ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। क्यों हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनना है? ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର उसकी ଶୁଣିବା आवाज सुनने से क्या होगा? ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ କଣ ହେବ? फर्स्ट पॉइंट, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, जो व्यक्ति डेली प्रभु की आवाज सुनेगा, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବେ, उसकी आवाज सुनने के द्वारा क्या होगा? ସେଇ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ क्या ହେବ? आशीष मिलेगा? କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ? The first point, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, when we go to Genesis ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଯିବା, chapter 3 3 ପର୍ବ verse 8, 8 ପଦ, we can see the first reason over there why the voice of God is there in the Garden of Eden. ଏଠାରେ ଆମେ ସେଇ କାରଣକୁ ଦେଖୁ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭାଗଲା। पढ़ेंगे Genesis chapter 3 and verse 8, उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 8। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ, ତହୁ ଦିନାବସାନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି ଆଦମ ଓ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଉଦ୍ୟାନସ୍ଥ ବୃକ୍ଷଗଣ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଲେ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यहां पर लिखा हुआ है इन द गार्डन ऑफ एडन परमेश्वर कौन से समय में विजिटिंग करता था? ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁ ସମୟରେ ଆସି ବୁଲୁଥିଲେ? इवनिंग टाइम कौन बोला? द कूल ऑफ द डे। इट इज नॉट अबाउट द इवनिंग, मे बी मॉर्निंग। ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଅବସାନ କହିଲେ ଏହା ସକାଳ दिन ବି अवसान ହୋଇପାରେ। बोली लिखा है ओडिया रे, सेटा भूल, सेटा ओडिया ट्रांसलेशन मन इच्छा रे जहां पाइले ता लिखि दउछंती। हां, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ इट इज ए कूल ऑफ द डे। ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦିନର ଶୀତଳୀକରଣ ସମୟ, ठंडा समय में, ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ। दिन का ठंडा समय इट्स 2 टाइम्स। ଦିନର ଥଣ୍ଡା ସମୟ 2 ଓଳି, एक संध्या समय, ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା दूसरा ଆଉ ଗୋଟେ प्रभात समय। ପ୍ରଭାତ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। सो वी डोंट नो व्हाट टाइम बट द कूल ऑफ द डे, दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए एडन गार्डन में आता था। ଆମକୁ ସମୟ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ହବାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଆସୁଥିଲେ। And this is not the first time God is coming down. ଆଉ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାଇ ये पहली ଆସିଛନ୍ତି। बार नहीं है जो यीशु यहाँ पर उतर कर ଏହା आया। ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। हर दिन आता था, ସେ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲେ, हमेशा आता था। ସଦାବେଳେ ଆସୁଥିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बट क्वेश्चन अराइज व्हाई? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି? क्यों वो आता था? କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ? क्यों हर दिन ठंडे समय में परमेश्वर आता था? କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଥିଲେ? कोई बोल सकता व्हाई? କିଏ କହିପାରିବେ କାହିଁକି? व्हाई? କାହିଁକି? बिकॉज କାରଣ जेनेसिस चैप्टर 1 ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ and ପର୍ବ verse 26 अगर आप पढ़ोगे, ଯଦି ତାହାର 26 ପଦକୁ ପଢିବେ, story begins in Genesis 1:26। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 26 ପଦରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ना स्टोरी रो आरंभ हुई। କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। हाँ, पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 1 and verse 26। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 26 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ହଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ହଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। बस the beginning of the story is with the plan of God। କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା। परमेश्वर ने क्या बोला? ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? जोर से, परमेश्वर ने क्या बोला? ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହିଲେ? 3 परमेश्वर मिलके क्या बोल रहा है? ତୃତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ମିଳିତ ହୋଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ आओ हम लोग ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ एक मनुष्य को, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ हाँ, ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି अपनी समानता में और स्वरूप में बनाएं। ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତିଆରି यहाँ पर କରୁ। 2 बातें परमेश्वर बोलता है, ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ अपनी କହନ୍ତି। समानता और स्वरूप, निज- लाइकनेस एंड इमेज। ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା Let ହେଉ। us make a man in our own likeness and image। ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରୁ। एक मनुष्य को बनाए वो हमारे समानता में और हमारे
स्वरूप में होना चाहिए। गोटे मनुष्य को करू से हमर प्रतिमूर्ति और सादृश्य रे हेबा बट दरकार। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किंतु जेतेबेले परमेश्वर मनुष्य को गढ़िले वो मनुष्य इज नॉट इन द इमेज ऑफ गॉड बट इट इज लाइक गॉड। किंतु सेही मनुष्य परमेश्वर को प्रतिमूर्ति नुहे किंतु परमेश्वर को सादृश्य हैला। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे जब महिमा है। परमेश्वर मनुष्य को बनाया, जेतेबेले परमेश्वर मनुष्य को कले वो मनुष्य के अंदर परमेश्वर का इमेज नहीं था, सेही मनुष्य भितरे प्रभुଙ୍କର प्रतिमूर्ति नथिला। but he was like God. He was not like animal. He was not like birds or fish or any other creation, but he was like God. किंतु से परमेश्वर को सदृश कौन से पशु नुहे, पक्षी नुहे, माछ नुहे, अन्य विश्व परि नुहे किंतु परमेश्वर को परि। हाँ, साइंस क्या सिखाता है? किंतु विज्ञान कौन सिखाए? We are like मांकड़ो। हाँ, आमे माने मांकड़ परि। हाँ, हम लोग कैसे हैं? आ माने केमिति? We are like मांकड़ो। मंकी है। अच्छा, हम लोग लाइक मंकी है। आमे माने मांकड़ परि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे बट महिमा। बाइबल क्या सिखाता है? बाइबल कौन सिखाए? We are like आमे माने गॉड। परमेश्वर को परि। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। साइंस क्या सिखाता है? किंतु विज्ञान कौन सिखाए? मनुष्य बेंड था, मनुष्य बंका थिला। एमोबिया पैरामीशिया बोल करके एक जीवाणु, एमोबिया पारामेशिया बोली गोटे जीवाणु। 2 हुआ, दुईटी हैला, 4 हुआ, चारि हैला, मछली बना, माछ हैला, पक्षी बना, पक्षी हैला, फिर जानवर बना, तापरे पशु हैला, बंदर बना, मांकड़ हैला, फिर धीरे 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 बढ़ा। देखा है ना? तापरे धीरे 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 बढ़िला। देखी छथि? एवोल्यूशन देखा है? एवोल्यूशन में कैसे लिखा है? बंदर पहले 4 हाथ से चल रहा है, मांकड़ प्रथमे 4टी पादरे चलिला, उसके बाद वो धीरे धीरे उठ रहा है, तापरे धीरे धीरे उठिला, धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे उठिला, धीरे धीरे उठ रहा है, धीरे धीरे उठिला, और जैसे जैसे उठ रहा है आ जेते जेते उठिला घट रहा है। ओणा हैला। क्या उड़ा है? कोण ओणा हैला? हाथ। जैसे जैसे वो सीधा हुआ, एक एक कम होते गया। क्या कम होते गया? जेमिति जेमिति से सीधा हैला गोटे गोटे विषय ओणा हैला। कोण ओणा हैला? हैं? केते लोग रे हेला नहीं बोली कोई पारू ना दे। ठीक है, कौन तो बड़ो पार्टी रे? कौन होना हैला? लांजो होना है गला। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम रे महिमा है। जैसे जैसे सीधा हुआ, उनका पूंछ घटते चला गया। जेमिति जेमिति से सीधा हैले समग लांजो ओ ह्रास हैला। But see, in the presence of God, some people are still bent. किंतु प्रभु को सम्मुख देखंतु केते लोक एबे भी बंका, कुछ लोग नींद में बेंड, केते लोक निद्रा पाई बंका, कुछ लोग थकावट से बेंड, केते लोक क्लांत होई कुछ लोग बंका, उदासी से बेंड। केते लोक उदास रे बंका। They cannot sit straight in the presence of God. ସେମାନେ प्रभुଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିଧା ବସି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। Means उनके पास क्या होगा? अर्थात ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥିବ? चेक इट, अपने आप को चेक करो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रभुଙ୍କ नामରେ महिमा ହେଉ। बट बाइबल सिखाता है हमको, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମକୁ ଶିଖାଏ हम लोग बंदर से नहीं आए हैं। ଆମେ ମାଙ୍କଡରୁ ଆସି ନାହୁଁ। बाइबल सिखाता है वी आर होमो इरेक्ट, हम लोग जन्म से ही सीधे हैं। ବାଇବେଲ କହେ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ସିଧା। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ होवे। ନାମରେ महिमा ହେଉ। वी आर होमो इरेक्ट क्रिएशन। ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେଇ ସିଧା। और बायोलॉजी इस बात को प्रूव करता है, वी आर नॉट फ्रॉम मंकी बट ह्यूमन बीइंग्स आर होमो इरेक्ट। बायोलॉजी ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ସିଧା ଅଟୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, वी आर क्रिएटेड इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वरको प्रिय लोके ଆମେ परमेश्वरको सादृश्ୟରେ जिस निर्मित। प्रकार परमेश्वर है, जो प्रकार परमेश्वर अटंती वैसे ही परमेश्वर ने हमको बनाया। सेही प्रकार प्रभु हमको वैसे गढ़िले। ही परमेश्वर ने आदम को बनाया। सेही प्रकार परमेश्वर आदमको जैसे गढ़िले। परमेश्वर का हाथ है, जे प्रकार प्रभुଙ୍କର जैसा हात, परमेश्वर का पाँव जे है, प्रकार प्रभुଙ୍କର जैसा गोड़, परमेश्वर का सर है, जे प्रकार प्रभुଙ୍କର जैसा परमेश्वर का मस्तिष्क, बाल है, जे प्रकार प्रभुଙ୍କର जैसा परमेश्वर चुटी, की आंखें हैं, जे प्रकार प्रभुଙ୍କର जैसा के- परमेश्वर का नाक है, जे प्रकार जैसा प्रभुଙ୍କର परमेश्वर का नाक, कान है, जे प्रकार जैसा प्रभुଙ୍କର परमेश्वर नाक, का मुंह है, जे प्रकार जैसा प्रभुଙ୍କର परमेश्वर की मुख, उंगलियां जे हैं, प्रकार प्रभुଙ୍କର अंगूठी, वैसे ही परमेश्वर हमको बनाया। सेही प्रकार प्रभु हमको We कले। are not like any other creation of this world. ଆମେ ए पृथ्वीर अन्य कौनसी सृष्टि परि नाहु। We are in the likeness of God. ଆମେ परमेश्वरको सादृश्य। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरको पवित्र नामରେ महिमा हेउ। परमेश्वर में एक खून है, प्रभुଙ୍କ ठारे गोटे रक्त अछि। हमारे अंदर एक खून है। ଆମ ଭିତରେ ବି ରକ୍ତ ଅଛି। सेम टू सेम, एवरीथिंग इज लाइक गॉड। ସବୁ କିଛି प्रभुଙ୍କ परि। बट किंतु we are not created in the image of God. ଆମେ प्रभुଙ୍କର प्रतिमूर्तिରେ सृष्टि नाहु। बट प्लान क्या था? किंतु योजना कौन थिला? जेनेसिस 1:26 में प्लान क्या है? आदि पुस्तक प्रथम पर्व 26 पद रे योजना कौन? प्रतिमूर्ति समानता में और स्वरूप में बनना चाहिए। प्रतिमूर्ति रे और सादृश्य बट रे। वी आर नॉट क्रिएटेड इन हिज इमेज। किंतु आमे ताको प्रतिमूर्ति रे सृष्टि ना पढ़ के देखो, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1। किंतु पढ़ी के देखो तो आदि पुस्तक 5 पर्व तार प्रथम पद। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1। आदि पुस्तक 5 पर्व तार प्रथम पद। आदमଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏହି, ଯେଉଁ ଦିନ परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि कले कले ସେହି दिन
परमेश्वर को सादृश्य रे से ताको निर्माण कले परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा जिस हेउ दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया, जे उन दिन परमेश्वर आदम को कले उस दिन परमेश्वर ने आदम को अपने समानता में बनाया। सेई दिन परमेश्वर अपना सादृश्य रे कले इट वॉज इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर को परी जिस दिन आदम को बनाया, शब्द का मीनिंग क्या है? जे दिन आदम को सृष्टि कले कहिबार शब्दर अर्थ कोन 5 में क्या लिखा है? 5 रे कोन लिखा 5 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा है? पंचम पर्व प्रथम पद रे कोन जिस लिखा दिन परमेश्वर ने जे दिन परमेश्वर किसको बनाया? कहा को कले आदम। ये आदम बोलने से कौन? ए आदम कहले किए मेल और फीमेल। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रभु का नाम रे महिमा When हेउ God created man and woman, दोनों को परमेश्वर ने एक ही नाम दिया, that is Adam. जेते बेले परमेश्वर आदम और हवा को सृष्टि करे दुई जन को गोटिया नाम देले मनुष्य। ईव नाम आदम ने दिया है, परमेश्वर ने नहीं दिया है। हवा बोली नाम आदम देले परमेश्वर नहंती नहीं है। शादी करके आने के बाद नाम बदल करके फिर बुलाते हैं। विवाह करे आसला परे नाम को बदलाए तापर डाकंती। बाप और माँ जो है अपने बच्ची को एक नाम देता है, मेरा बेटी सोना है। पिता माता अपना झियर गोटे नाम दियंती मोर पिला सोना। शादी करके पति के घर में जाने से उसका पति नाम देता है, चीटी इधर आ। बाहा है कि स्वामी घर को गला पर ना दियंती पिंपड़ी एठक आस। कितने लोग ऐसे नाम चेंज करते हैं? केते लोग ए प्रकार नाम रखन। परमेश्वर देने वाला नाम क्या है? आदम। परमेश्वर देथिबा नाम आदम। आदम ने अपनी पत्नी को दिया हुआ नाम क्या है? आदम निज स्त्री को देथिबा नाम कोन? ईव करके नाम दिया। हवा बोली नाम परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु होवे। के नाम रे महिमा हेउ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1 पढ़ने से, आदि पुस्तक पंचम पर्व प्रथम पद पढ़िले जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1 पढ़ने से, आदि पुस्तक पंचम पर्व प्रथम पद पढ़िले परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, बोलने का मतलब स्त्री पुरुष को जब बनाया, जेते बेले परमेश्वर आदम को कले पुरुष स्त्री को गढ़िले अपने समानता में बनाया करके लिखा हुआ है। निजर सादृश्य रे गढ़िले बोली लिखा होछि। लाइकनेस मीन्स सादृश्य रे अर्थ जैसा परमेश्वर है वैसे उसका फिजिकल, नहीं तो बॉडी, उसका इमेज उसका वैसे दिखाई देता है। जे प्रकार परमेश्वर आखिर को रूपे तांगर शरीर देखा जाए सेही प्रकार, बट इमेज में नहीं बनाया। किंतु प्रतिमूर्ति रे कले नाही। व्हाट इज इमेज? प्रतिमूर्ति कौन? इमेज क्या है? प्रतिमूर्ति कौन? इमेज इज कैरेक्टर। प्रतिमूर्ति स्वभाव। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु के नाम रे महिमा है। इमेज मीन्स कैरेक्टर। से प्रतिमूर्ति कहले स्वभाव बा परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। अभी रायगढ़ के लोगों को अच्छे से मालूम है व्हाट इज द इमेज ऑफ दिस ब्रदर हु इज स्टैंडिंग एंड प्रीचिंग बिफोर यू। एबे रायगढ़ लोक माग भला बे जणा तांग सम्मुख रे छेड़ा होई प्रचार करथा ब्रदर को स्वभाव कोन? इमेज कोन? एंग्री मैन। सब बेले गाली दोछंती। एबे भी गुटे पिल्ला को ठिया करके रखी छी, ऑलवेज एंग्री। यस, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ब्रदर। सदा बेले रागी रहउथिबा ए ब्रदर प्रतिमूर्ति। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। उसी प्रकार कई लोगों का इमेज हमको पता चलता है वो किस प्रकार का आदमी है। से प्रकार अनेकों को प्रतिमूर्ति हमको जाना जैसे क्यों प्रकार इमेज इज कैरेक्टर। प्रतिमूर्ति कहले से स्वभाव व चरित्र। परमेश्वर के पवित्र नाम की परमेश्वर महिमा। के नाम रे महिमा है। परमेश्वर आपको मेरे को बनाना चाहता है। परमेश्वर आपण को मते करिबा को चाहंती। कैसे बनाना चाहता है? केमिति करिबा को चाहंती? इन द इमेज एंड लाइकनेस। तांको प्रतिमूर्ति और हम सादृश्य। परमेश्वर के समान दिखना हमें प्रभु को परि देखा जाओ और परमेश्वर के समान का स्वभाव पाना, और प्रभु को परि से स्वभाव को पाओ। यही परमेश्वर चाहता है। यह प्रभु चाहंती। और शैतान क्या चाहता और है? शैतान कौन चाहे? तुम लोग परमेश्वर के समान नहीं बनना, तुम्हें प्रभु को परि न हो, तुम लोग मेरे समान बनना तुम्हें मो परि हो और मेरे समान दिखना। और मो परि देखा जाओ। इसी के लिए आजकल देखो वैसे दिख रहा है। तेणु आजकल देखो तो से सब सही प्रकार देखा लड़के लोग बाल काटते हैं, पुओ माने से चुटी काटुछंती जैसा लगता है घोड़े का सिर है। जेमते लागु अछि से घोड़ार मुंड। घोड़े के गले में जैसा बाल खड़ा रहता ना वैसे उनका बाल रहता नहीं। घोड़ार मुंडर से चुटी जेमती थे से प्रकार से बोलते ये फैशन है। कौन सा फैशन है? या फैशन के प्रकार फैशन इमेज ऑफ घोड़ा। घोड़ार प्रतिमूर्ति। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा कुछ है। लोग काटते हैं सिर के ऊपर एक सांप खड़े होने के फन खड़ करके खड़ा हो ऐसा दिखाई देता है। किछि लोक काटते से मस्तक रे सपर फेण परि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम रे महिमा है। हो अभी बोलने के लिए समय नहीं, ये सब बोलने के लिए जाएंगे तो फिर आज मैसेज ही नहीं मिलेगा। एबे कोइबे को समय ने ए सब कोइबे वाला संदेश हमारे बच्चे लोग भी कहीं काट करके रखा है, कोई हाईवे बना रहा है, कोई शॉर्ट वे बना रहा है, पता नहीं कौन सा वे बनाते रहते हैं। हमर पिला माने मधे से प्रकार चुट्टी काटी रखि चंती हाईवे शॉर्ट वे तुमको- जणा ने के सब हुए। जब परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के पवित्र नाम रे महिमा है। परमेश्वर हमको उसके समान बनाना चाहता है। प्रभु हमको ताहां को परि करिबा को हम चाहंती। लोग जानवर के समान बन रहे हैं। हमें पशु परि हेउ एक एक लड़की को देखना चाहिए, गोटे गोटे झियो को देखिबा दरकार। एक एक लड़की को देखना चाहिए। उसका बाल कभी कभी बंदर का बाल के समान बरगंडी हो जाता है, कई बार वो नाइटिंगेल के समान ब्लू हो जाता है, कई बार तो गिरगिट के समान, कई बार तो पता नहीं किसके समान।
एंडुओ, क्रिकेट बोलने से उसके समान बदलता रहता है। ଆଉ କେତେକ ସମୟରେ ତ ସେମାନଙ୍କର ଚୁଟି ସେଇ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି, କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପରି ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କ ଚୁଟି ହେଉଅଛି। बाप रे, उनको देखने से डर लगता है। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ। ଏହା ଶୈତାନ କରୁଥିବା କାମ। ये फैशन, ये स्टाइल जिसके द्वारा आप सोचते हो कि मैं कुछ बन रही हूं, आप क्या बन रहे हो? आप शैतान के समान बन रहे हो। এই ফ্যাশন, এই স্টাইল যদি তুমি ভাবুছ ମୁଁ କିଛି ହେଉଅଛି, ତମେ କଣ ହେଉଛ ନା ଶୈତାନ ପରି बट ହେଉଛ। परमेश्वर हमको उसके समान बनाना चाहता କିନ୍ତୁ है, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପରି କରିବାକୁ उसका ଚାହାନ୍ତି। इमेज में लाना चाहता ତାଙ୍କ है, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଣିବାକୁ उसके ଚାହାନ୍ତି। स्वरूप में लाना चाहता ତାଙ୍କର है। ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा ପରମେଶ୍ୱର होगी। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हमारे यीशु का 2 कलर है बाल का, मालूम है? ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଚୁଟିର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ। कोई बोल सकता है हमारे यीशु के बाल का 2 कलर कौन सा है? କିଏ କହିପାରିବେ ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଚୁଟିର ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ କଣ କଣ ଅଟେ? ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ हैं? ଆଉ ଗୋଟେ ब्लैक एंड व्हाइट। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। ब्लैक कब है? କଳା କେତେବେଳେ? ब्लैक कब है? କଳା केतेबेले इस पृथ्वी पर आने के समय में पृथ्वीରେ ଆସିବା ସମୟରେ मृत्यु पाने तक मृत्यु ଆସିବା ଯାଏ उसका बाल काला घुंघरालू है करके सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर 5 में लिखा हुआ है। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକର ଚୁଟି କେଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖା ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। मर के जी उठने के बाद मृत्यु होई पुनरुत्थित ହେଲା ପରେ पुनरुत्थान को प्राप्त करने के बाद पुनरुत्थान को प्राप्त कला ପରେ पद्मोस नामक टापू में यूहन्ना उसका दर्शन देखने के टाइम सिर से लेकर के पांव तक उसका बाल दाढ़ी सब व्हाइट दिखाई दे रहा है। पद्म नामक दुई ପରେ से प्रभु यीशुଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କେଶ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ସବୁ କିଛି ଧଳା वही दो ही ଦେଖାଯାଉଛି। कलर हमारा होना है, व्हाइट एंड ब्लैक बस। ସେଇ ରଙ୍ଗ ଆମର ହେବାର ଅଛି। ये बरगंडी ब्लू ग्रीन येलो नहीं लेकर आना, ଏ ହଳଦିଆ ଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଏ ସବୁ ନ ଆଣୁ। वो सब शैतान का काम है। ସେଇ ସବୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामରେ महिमा परमेश्वर ହେଉ। के प्रिय लोगों ये स्टाइल ये फैशन सब शैतान की ओर से उत्पन्न होता है। परमेश्वर प्रिय लेके स्टाइल ए फैशन शैतान ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। आपको भी नहीं समझ में आएगा। ତମେ ଏବେ ବୁଝି ପାରିବ एक ନାହିଁ। दिन आप रोएंगे, ଦିନେ ତୁମେ କାନ୍ଦିବ। एक दिन आपको रोना पड़ेगा। ଦିନେ ତୁମକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ। अभी बोलने के लिए समय नहीं है, बाइबल मुझे समय नहीं दे रहा है। ଏବେ କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। रेवलेशन चैप्टर 18 पढ़ करके देखना। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। रेवलेशन चैप्टर 18 में लिखा हुआ है, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 18 ପରେ ପରେ जिसने ଲେଖା अपने ଅଛି। आप को ज्यादा सजाया ଯେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ସଜାଇଲେ उसको उतना टॉर्मेंटिंग दो, उसको उतना कष्ट दो करके लिखा है। ତାକୁ ସେତିକି ଯାତନା ବା ତାଡନା ଦିଅ ବୋଲି ଲେଖା जिसने ଅଛି। जिस स्त्री ने अपने आप को ज्यादा सजाया ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଯେତିକି ସଜାଇଲା उसको उतना कष्ट दो। ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦିଅ। प्रिय लोगों, हम लोग नित्यता में कष्ट नहीं पाना। ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏବେ ନିତ୍ୟତାରେ କଷ୍ଟ ନ ପାଉ। अभी हमारे लिए मिलने वाला कष्ट निंदा अपमान अल्प समय का है। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟର। नित्यता में सनातन है, अनंतकालीन है। ନିତ୍ୟତାରେ ତା ଅନନ୍ତକାଳୀନ इसी के लिए हम लोग इन सारी बातों के पीछे दौड़ना नहीं है। ଆମେ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନ ଦୌଡୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामରେ महिमा ହେଉ। परमेश्वर की प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर उसकी समानता में हमको बनाया, परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମର परमेश्वर ତାହାଙ୍କ ପରି ଆମକୁ ଗଢିଛନ୍ତି। उसकी समानता में बना के ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଗଢି अभी उसका इमेज में हमको लाना चाहता है। ଏବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। एवरी डे कूल ऑफ द डे, हर दिन के ठंडे समय में परमेश्वर क्यों बगीचे जाता था? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଥଣ୍ଡା ବେଳେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ବଗିଚାକୁ ଆସୁଥିଲେ? क्यों जाता था? କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ? हर दिन जाकर के ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ परमेश्वर उससे बातें करता था। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା वही ହେଉଥିଲେ। ये जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 में आप लोगों ने पढ़ करके देखा। ତାଇ ପ୍ରକାଶିତ 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ପଢିକି ଦେଖିଲେ। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 में पढ़ करके देखा। ତା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ପଢିକି The ଦେଖିଲେ। cool of the day he heard the voice of God। ଦିନର ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲେ। क्यों परमेश्वर की आवाज वहां पर सुनाई दिया? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିଲେ? नॉट फॉर जजमेंट, ବିଚାର ପାଇଁ ବୋଲି वहां पर ନୁହେଁ। न्याय करने के लिए नहीं था वो ନ୍ୟାୟ आवाज। ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। फिर क्यों था? ତେବେ କାହିଁକି ଥିଲା? वहां पर आदम को अपना इमेज में लेकर आने के लिए ଏଠାରେ ଆଦମଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଣି एवरी ପହଞ୍ଚାଇବା डे ପାଇଁ गॉड यूज्ड टू विजिट ईडन गार्डन। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବାକୁ हर दिन ଆସୁଥିଲେ। परमेश्वर अदन उद्यान को विजिट करने के लिए आता था। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବାକୁ आदम और ଆସୁଥିଲେ। हवा के साथ बैठ करके बातें करता था। ଆଦମ ହବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସି କଥା जब ହେଉଥିଲେ। उसके साथ बातें करता था, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା इट इज ହେଉଥିଲେ लाइक ए बाइबल स्टडी। ଏହା ଗୋଟେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ସଭା ପରି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା गॉड ହେଉ। यूज्ड टू शो हिज इमेज। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ उसको ଦେଖାଉଥିଲେ। इमेज दिखाता था, आई एम लव, ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରେମ मैं प्रेम हूँ। ମୋ ପ୍ରେମ ଅଟେ। तुम भी प्रेम करना ତୁମେ ବି सीखो। ପ୍ରେମ କରିବା ଶିଖ। मैं चिंता करने वाला मैं हूँ, चिंताकारी तुम लोग भी परमेश्वर। चिंता करना तुम भी सीखो। चिंता करिबा मैं सीखो। विश्वास योग्य तुम हूँ, विश्वस्त तुम योग्य। लोग भी विश्वास तुम भी योग्य बनो। विश्वस्त योग्य हुओ। मैं पवित्र हूँ, ମୁଁ ପବିତ୍ର। तुम लोग भी पवित्र ତୁମେ ବି बनो। ପବିତ୍ର ହୁଅ। ये सब गॉडली कैरेक्टर
এই সব ঈশ্বরীয় স্বভাব গুড়ি हर दिन आदम और हवा को जाकर के दिखाने वाला एक अनुभव है एडन गार्डन में। প্রত্যেক দিন আদম হওয়াকে দেখাইবার সেই বিষয় এদের উদ্যান হেউথিলা। हर दिन आदम और हवा परमेश्वर आने के समय में প্রত্যেক দিন আদম হওয়া প্রভু আসিবা সময় जिस प्रकार मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया उसके कदमों में बैठ गई, যে প্রকার মরিয়ম উত্তম ভাগ মনোনীত করে তাଙ୍କ পাদ তଳେ বসি গলে आदम और हवा भी एडन गार्डन में परमेश्वर के कदमों में बैठ करके शिक्षा लेते रहते थे। আদম হওয়া মধ্যে পরমেশ্বর সম্মুখে পরমেশ্বর পাদ তଳେ এদের উদ্যাନରେ বসে শিক্ষা গ্রহণ परमेश्वर করুଥିଲେ। का इमेज को अब्सॉर्ब करते रहते थे। পরমেশ্বর সেই প্রতিমূর্তি সাদৃশ্যকে ସେମାନେ লক্ষ্য କରୁଥିଲେ, ऑब्जर्व कर अपने अंदर खींचते रहते थे, নিজ ভিতরে গ্রহণ କରୁଥିଲେ। क्योंकि जब तक मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव में नहीं आएगा, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆସିବ ନାହିଁ, दिखने से काफी नहीं है, दिखने से काफी नहीं है, ଦେଖାଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, स्वभाव भी ईश्वर के समान होना चाहिए। ସ୍ୱଭାବ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହେବାର जब ଅଛି। तक वो नहीं होगा, ଯେବେ ଯାଏ ତାହା ହେବ ନାହିଁ, नित्यता में मनुष्य जाकर के पहुंच नहीं सकता। ନିତ୍ୟତାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ यीशु ନାହିଁ। की दुल्हन बनना है तो ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ यीशु के समान दिखने से काफी नहीं है, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଦେଖାଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ यीशु ନୁହେଁ, के समान क्रिश्चियन बनने से काफी नहीं ଯୀଶୁଙ୍କ है, ପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଗଲେ यीशु ଯଥେଷ୍ଟ के ନୁହେଁ, समान बपतिस्मा लेने से काफी ଯୀଶୁଙ୍କ नहीं ପରି है, ବପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲେ यीशु ଯଥେଷ୍ଟ के ନୁହେଁ, समान पवित्र आत्मा पाने से काफी ଯୀଶୁଙ୍କ नहीं ପରି है, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲେ यीशु के ଯଥେଷ୍ଟ समान ନୁହେଁ, प्रचार करने से काफी नहीं ଯୀଶୁଙ୍କ है, ପରି ପ୍ରଚାର କଲେ यीशु ଯଥେଷ୍ଟ के समान ନୁହେଁ, प्रचार सुनने से काफी ଯୀଶୁଙ୍କ नहीं ପରି है, ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ यीशु के ନୁହେଁ, समान उपदेश देने से काफी नहीं है, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଉପଦେଶ ଦେଲେ यीशु के ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, समान चमत्कार करने से काफी नहीं ଯୀଶୁଙ୍କ है, ପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ यीशु କଲେ के ଯଥେଷ୍ଟ समान पानी ନୁହେଁ, में चलने से काफी ଯୀଶୁଙ୍କ नहीं ପରି है, ପାଣିରେ ଚାଲିଗଲେ यीशु के ଯଥେଷ୍ଟ समान ନୁହେଁ, रोटी बांटने से काफी नहीं ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି है, ରୋଟି ବାଣ୍ଟିଲେ यीशु ଯଥେଷ୍ଟ के ନୁହେଁ, समान सोशल सेवा करने से भी काफी ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି नहीं है, ସାମାଜିକ ସେବା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, यीशु के समान स्वभाव भी होना है, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ यीशु ହେବାର के ଅଛି, समान एक इमेज होना चाहिए, ଯୀଶୁଙ୍କ कैरेक्टर ପରି होना चाहिए। ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଚରିତ୍ର ହେବାର ଅଛି, यीशु के समान कैरेक्टर होने वाला व्यक्ति यीशु के दुल्हन बनकर के उसके सिंहासन में दिखाई देगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସ୍ୱଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ହୋଇ ସିଂହାସନରେ ଦେଖାଯିବ। उसी के लिए परमेश्वर हिडन गार्डन में उसको मुलाकात करने के लिए जाता था। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥର ଉଦୟ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ गई, ନାମରେ ମହିମା ହେଉ, लेकिन मनुष्य उस बात को समझा नहीं। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହା ବୁଝିଲା एक ନାହିଁ। दिन परमेश्वर विजिटिंग नहीं आने के समय में, ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ନ ଆସିବା अन्य ସମୟରେ, अन्य काम में रहने के समय में ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମରେ ଥିବା ବେଳେ परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा को तोड़ा। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। कोई बोल सकता है आदम और हव्वा ने सबसे पहला आज्ञा कौन सा तोड़ा? କିଏ କହିପାରିବେ ଯେ ଆଦମ ହବା ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ? बुद्धिमान लोग बोलिए, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ କୁହନ୍ତୁ। व्हाट वाज द फर्स्ट कमांडमेंट जो आदम ने और हव्वा ने तोड़ दिया? ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଯାହାକି ଆଦମ ଓ ହବା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ। Which commandment? क्यों आज्ञा? He disobeyed the command of God, right? Which commandment? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା? फर्स्ट कौन सा कमांडमेंट डिसोबे किया? ପ୍ରଥମ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ? द फर्स्ट कमांडमेंट इन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା वो लोग एक ହେବାର साथ ଅଛି। रहना चाहिए। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସହିତ ଗୋଟିଏ आदम ପାଖରେ और हव्वा ରହିବାର एक साथ ଅଛି। रहने के लिए एक दूसरे के मदद करने के लिए बनाया गया है। ଆଦମ ହେବ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହି ପରସ୍ପର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତିଆରି उसके ହୋଇଥିଲେ। बाद कमांडमेंट है वृक्ष के फल को तो नहीं खाना चाहिए। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ परमेश्वर के ନାହିଁ। नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ गई। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। लेकिन जिस दिन उन लोग एक दूसरे से अलग हो गया, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲେ, उसी दिन में परमेश्वर के प्रिय लोगों शैतान उनके बीच में आ गया। ସେଇ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଶୈତାନ ସଭାଗ ମଧ୍ୟରେ इतने ଆସିଲା। दिनों तक एक साथ रहने के समय में शैतान कभी भी नहीं आ पाया। ଏତେ ଦିନ ପରସ୍ପର ମିଶିକି ଥିବା ବେଳେ ଶୈତାନ ଆସିନଥିଲା। ये हमको क्या सिखाता है? ଏହା ଆମକୁ କଣ ଶିଖାଏ? परमेश्वर के प्रिय लोगों फेलोशिप में हम लोग दिखाई नहीं देने से, फेलोशिप को तोड़ करके चले जाने से शैतान हमारे बीच में आकर के परमेश्वर का इमेज निकाल करके शैतान का इमेज हमारे अंदर डाल देगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆମେ ସହଭାଗିତା ନ ରହିଲେ, ସହଭାଗିତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଗଲେ ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦବ। We need a fellowship of God. ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା मसीह ଦରକାର। मंडली में एक फेलोशिप होना जरूरी ଖ୍ରୀଷ୍ଟ है। ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। इसी के लिए परमेश्वर ने एक दूसरे को इकट्ठा होने के लिए उपदेश दिया है। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରସ୍ପର एकत्र ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ मैं तुरली ଦେଇଛନ୍ତି। फूकने के समय में ତୁରି ବଜାଯିବା तुम लोग ସମୟରେ एक जगह इकट्ठा होना ସେମାନେ चाहिए। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ तुम लोग एकत्र एक ହେବାର पवित्र ଅଛି। सभा बुलाना चाहिए। ସେମାନେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସଭା तुम ଡାକିବାର लोग एक ଅଛି। साथ मिलकर प्रार्थना करना ସେମାନେ चाहिए। एकत्र ମିଳିତ ହୋଇ दो ପ୍ରାର୍ଥନା या तीन କରିବାର जहाँ पर ଅଛି। मिलकर प्रार्थना करेंगे मैं उनके बीच में रहूंगा। ଯେଉଁଠାରେ 2-3 ଜଣ ମିଳିତ ହୋଇ एकत्र ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେଠାରେ ମୁଁ क्यों ये ଉପସ୍ଥିତ सारी ହେବି। बातें परमेश्वर ने कहा? କାହିଁକି ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ? ताकि हम लोग सब फेलोशिप को ढूंढ करके आए। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସହଭାଗିତାକୁ ଖୋଜି ଆସିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। फेलोशिप को छोड़ करके ସହଭାଗିତାକୁ अपने ଛାଡ଼ି मन मर्जी से अलग अलग जाकर के रहने से ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାଇ ରହିଲେ परमेश्वर के प्रिय लोगों परमेश्वर का रूप में एक शैतान आएगा वहां पर। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପରେ ଶୈତାନ ଆସିଯିବ। वो शैतान परमेश्वर के रूप में आकर के बोलेगा मेरी बात मान, मैं तुझे मेरे समान बना दूंगा। ସେଇ ଶୈତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଆସି
ଆସି କହିବ ମୋର କଥା ଶୁଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପରି କରିବି। ओ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। फर्स्ट आज्ञा फेलोशिप को छोड़ा वो लोग। ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। फेलोशिप को छोड़ने के बाद ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ इंस्टेड ऑफ इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर प्रतिमूर्ति परिवर्ते परमेश्वर का इमेज आने के बदले में परमेश्वर प्रतिमूर्ति ଆସିବା शैतान का ପରିବର୍ତେ इमेज मनुष्य के अंदर आ गया। ଶୈତାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। इसी के लिए मनुष्य शैतान की इमेज में क्या बोल रहा है? ତେଣୁ मनुष्य शैतान की इमेज में सबसे पहले क्या बोल रहा है? ମନୁଷ୍ୟ ଶୈତାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଣ बोलिए, କହୁଅଛି? शैतान की इमेज में सबसे पहले मनुष्य ने क्या कंप्लेंट किया? ଶୈତାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲା? किसके विरुद्ध में बातें किया? କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲା? सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଲା। परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने के लिए एक मनुष्य को किसने अधिकार दिया है? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଏ ଅଧିକାର एक मनुष्य ଦେଇଛି? परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने के लिए तुम्हारी औकात क्या है? ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମର औकात କଣ? जब तक शैतान का शक्ति तेरे अंदर ना आए, ଯେବେ ଯେ ଶୈତାନ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ନ जब तक ଆସିବ, शैतान की ताकत तेरे अंदर ना ଯେବେ आए, ଯେ ଶୈତାନ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ନ एक ଆସିବ, मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध में बात नहीं कर सकता। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା उसका ହୋଇପାରିବ हैसियत नहीं है, ତାର ସେ ଅଧିକାର ତାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम लेकिन महिमा आदम हो। किस साहस से परमेश्वर के विरुद्ध में बातें किया? କିନ୍ତୁ ଆଦମ କେଉଁ ସାହସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା क्योंकि ହେଲେ? शैतान का इमेज आदम के अंदर आ गया। କାରଣ ଶୈତାନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଦମଙ୍କ ଭିତରେ एक ପଶିଗଲା। फेलोशिप में नहीं रहने के द्वारा ଗୋଟେ ସହଭାଗିତାରେ ନ ରହିବା परमेश्वर के ଦ୍ୱାରା विरुद्ध में बातें करना, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା सेवा ହୁଅନ୍ତି। के विरुद्ध में बातें ସେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ करना, କଥା କହନ୍ତି। सेवकों के विरुद्ध में ସେବକଙ୍କ बातें ବିରୁଦ୍ଧରେ करना, କଥା କହନ୍ତି। विश्वासी के विरुद्ध में विश्वासी बातें विरुद्धରେ करना, କଥା କହନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोगों हर अच्छी बातों के विरुद्ध में बातें करके कुड़कुड़ाना एक शैतान की आदत बन जाता है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି କଥା କହିବା ଶୈତାନର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। जो लोग फेलोशिप में रहते हैं उन लोग के मुंह में कंप्लेंट दिखाई नहीं देगा। ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗିତାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଖାଯାଏ लेकिन ନାହିଁ। जो लोग फेलोशिप से दूर हो जाते हैं, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗିତା ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି कंप्लेन के बिना, शिकायत के बिना, कुड़कुड़ाने के बिना कुछ भी नहीं रहेगा। ଅଭିଯୋଗ ବିନା ବଚସା ବିନା କିଛି ନଥାଏ। आप उन लोग से बातें करके देखो, ତେବେ ସେମାନେ ସହ କଥା उन ହୋଇକି लोग ଦେଖ। उत्साह की कोई बात नहीं बोलेंगे, ସେମାନେ ଉତ୍ସାହର କଥା गिरावट କହିବେ की ନାହିଁ, बातें बोलेंगे। ପତନର କଥା ऐसे କହିବେ। कई सेवक लोग हैं, ଏମିତି ଅନେକ ସେବକ ऐसे कई विश्वासी लोग ଏମିତି ଅନେକ हैं, ବିଶ୍ୱାସୀ। सेवा में रह करके भी सेवा के फेलोशिप में नहीं है। ସେବାରେ ରହିକି ବି ସେବାର वो ସହଭାଗିତାରେ लोग अंदर रह ରହନ୍ତି। करके विरोध में बातें करते रहते ଭିତରେ हैं। ରହିକି ବି ବିରୋଧୀ ये କଥା ठीक नहीं, କହନ୍ତି। वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये गलती वो गलती बोलते रहते हैं। ଏ ଠିକ ନୁହେଁ ସେ ଠିକ ନୁହେଁ ଏ ଭୁଲ ସେ ଭୁଲ କହନ୍ତି। किसने अधिकार दिया उसको बोलने के लिए? କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା କହିବା कौन उसको ପାଇଁ? सामर्थ्य दे रहा है बोलने के लिए? କିଏ ଶକ୍ତି ଦେଲା ये କହିବା परमेश्वर ପାଇଁ? का सामर्थ्य नहीं ଏ है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द धन्य है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଧନ୍ୟ। मत्ती रीति सुसमाचार 5 अध्याय निकाल करके देखो। ମାଥ୍ୟୁ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ କାଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ। मत्ती रीति सुसमाचार 5 अध्याय निकाल करके देखो। पहला 2 वचन को पढ़ करके देखने से ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ପଢିକି वहां पर ଦେଖିଲେ लिखा यीशु मसीह ने जब मुंह खोला सबसे पहला शब्द क्या निकाला? ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଖ ଖୋଲି ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କାଢିଲେ? यीशु मसीह ने जब मुंह खोला सबसे पहला शब्द क्या निकाला? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଖ ଖୋଲି ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କାଢିଲେ? इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखने के टाइम में मुंह खोल करके सबसे पहला शब्द ब्लेसेड करके लिखा हुआ है। ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା परमेश्वर के ଅଛି। नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା एक ହେଉ। मनुष्य शैतान के पावर में आने के अंतर्गत में आने के बाद ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶୈତାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେଲା ପରେ उसके मुंह से आशीष के बदले में श्राप निकलने लगता है। ତାର ମୁଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିବର୍ତ୍ତ ଅଭିଶାପ वो ବାହାରେ। सेवक होने से, विश्वासी होने से, कोई भी होने से भी चलेगा। ସେବକ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ वो କେହି मैं ହୁଅନ୍ତୁ। होने से भी, आप होने से भी चलेगा। ମୁଁ ହେଲେ ବି ଆପଣ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। अगर मेरे मुंह से, आपके मुंह से अभिशाप निकलता है ଯଦି ମୋ तो ମୁଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଭିଶାପ ବାହାରୁ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, ये शैतान की आवाज है। परमेश्वरଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଶୈତାନର परमेश्वर ଶବ୍ଦ। के साथ की संगति की घटी के कारण होने वाला अनुभव है। परमेश्वरଙ୍କ ସହ ଥିବା ସେହି ସହଭାଗିତାର ଅଭାବର ଅନୁଭବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर हर एक दिन ठंडे समय में क्यों आता था? परमेश्वर प्रत्येक ଦିନ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ? ठंडे समय में परमेश्वर मनुष्य के फेलोशिप के लिए आता था। ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସହ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ होना चाहिए, ତୁମର ସହଭାଗିତା ଆମ ସହ ହେବା क्योंकि ଦରକାର। हमारी सहभागिता पुत्र और उसके पिता परमेश्वर के साथ है। କାରଣ ଆମର ସହଭାଗିତା ପୁତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଅଛି। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3रा वचन पढ़ करके देखो। ପ୍ରଥମ ଜନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 3 ପଦ ପଢିକି ଦେଖ। फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 3 पढ़ करके देखो। ପ୍ରଥମ ଜନ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 3 ପଦ ପଢିକି ଦେଖ। तुम्हारी सहभागिता हमारे साथ होना चाहिए, ତୁମର ସହଭାଗିତା ଆମଙ୍କ ସହିତ ହେବା क्योंकि हमारी ଦରକାର। सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु के साथ है। କାରଣ ଆମର ସହଭାଗିତା ପିତା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହ ଅଛି। आदम का सहभागिता हव्वा के साथ होना है, ଆଦମଙ୍କ ସହଭାଗିତା ହବାଙ୍କ ସହ ହେବା हव्वा का ଦରକାର। सहभागिता आदम के साथ होना है, ହବାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆଦମଙ୍କ ସହ ହେବା क्योंकि ଦରକାର। आदम की सहभागिता यीशु के साथ था। ଆଦମଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଥିଲା। उसी शब्द को सुन करके परमेश्वर आदम आदम करके पुकारता है। ସେହି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଆଦମ ଆଦମ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के
नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामरे महिमा हेउ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, संगति टूट जाने से परमेश्वर के साथ का चेन टूट जाएगा। परमेश्वर को प्रिय लोके संगति भांगी गले प्रभु को साथ थिबा संपर्क मध्य छिंडी जीव। परमेश्वर क्यों संगति में हमको बुलाया है? काहे कि प्रभु संगति रे डाकी छथि। क्यों परमेश्वर हमको संगति दिया है? काहे कि प्रभु संगति देई छथि। सो दैट हम लोग परमेश्वर की इमेज को प्राप्त करें। जे पर हमें परमेश्वर प्रतिमूर्ति पाई परिबा। आइए हम लोग पढ़ करके देखेंगे आसन में पढ़ी की देखिबा। what Jesus gave to the church। परमेश्वर मंडली को कोण देई छथि। प्रभु यीशु मंडली को कोण देई छथि। यीशु ने कलीसिया को क्या दिया? यीशु मंडली को कोण देई छथि। यीशु ने कलीसिया को क्या दिया? यीशु मंडली को कोण देई छथि। Ephesians chapter 4, एफेसियो 4 पर्व। Ephesians chapter 4 एफेसियो 4 पर्व verses 11, 11 पद, 12 12 पद, and 13। 13 पद। Ephesians chapter 4 verse 11, 12 and 13। एफेसियो 4 पर्व 11, 12, 13 पद। से कहा को प्रेरित से कहा को प्रेरित, कहा को भाववादी, कहा को सुसमाचार प्रचारक, सुसमाचार प्रचारक, कहा को पालक वो शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करी छंती। शिक्षक परी निरूपित करी दान करी अछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामरे महिमा हेउ। It is God who gave these 5 kind of servant of God in the church। यह परमेश्वर जी की मंडली को ये 5 प्रकार सेवा कार्य दिए It is Jesus, ये यीशु है जिसने कलीसिया में ये 5 प्रकार के सेवकों को दिया है। यह प्रभु यीशु जी की मंडली 5 प्रकार सेवकों को देई छथि। He gave as a gift to the church। से गोटे दान परि देई छ। क्या चर्च को उसने गिफ्ट दिया? मंडली को क्यों दान देई छथि? प्रेरित दिया, प्रेरित देई छथि, भविष्यवक्ता दिया, भविष्यद्वक्ता देई छथि, सुसमाचार प्रचारक दिया, सुसमाचार को प्रचारक देई छथि, शिक्षक दिया, शिक्षक देई छथि, रखवाले दिए, रखवाले सुरक्षाकर्ता देई छथि, पालक देई छथि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों से 5 प्रकार के लोगों को परमेश्वर ने वहां पर दिया। एक प्रकार 5 प्रकार लोगों को प्रभु देई छथि। क्यों दिया? काहे कि देई छथि? क्यों दिया? What is the purpose of giving these 5 kind of officers? ए 5 प्रकार सेवा प्रभु देवार उद्देश्य कौन? क्या है उद्देश्य? ए उद्देश्य कौन? उद्देश्य 11 वर्ष में लिखा हुआ, 12th वर्ष में, 13th वर्ष में लिखा हुआ है। उद्देश्य तार 12, 13 पद रे लिखा अछि। 12, 13 वचन में उसका उद्देश्य लिखा हुआ है। 12, 13 पद रे उद्देश्य लिखा क्या अछि। लिखा हुआ है? कौन लिखा अछि? अभी समय नहीं पढ़ने के लिए मैं बोल के जाता हूँ। एबे समय ने पढ़िया बे मुको हो अछि। 12 वचन में लिखा हुआ है 12 पद रे लिखा अछि। संत लोग सिद्ध होने के लिए, साधु माने सिद्ध हेबा पाई, संत लोग सिद्ध होने के लिए, साधु माने सिद्ध हेबा और पाई। एक बार मैं कहता हूँ संत लोग सिद्ध होने के और लिए, थरे कहू छी साधु माने सिद्ध हेबा पाई, कलीसिया उन्नति पाने के लिए। मंडली उन्नति पाइबा पाई। कैसा उन्नति? के प्रकार उन्नति? कैसा सिद्धता? के प्रकार सिद्धता? कौन सा उन्नति? क्यों उन्नति? कौन सा सिद्धता? क्यों सिद्धता? वो ये 13th वर्ष में लिखा हुआ है। 13 पद रे लिखा प्रभु अछि। यीशु मसीह की पूर्णता में आना, प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पूर्णता रे आसीबा। यीशु मसीह की उसी ढील और ढौल में आना, ख्रीष्ट को से पूर्णता रे परिमाण अनुसार पूर्ण बयस यीशु मसीह के ढील और ढौल में आने का मतलब क्या है? ख्रीष्ट को से पूर्णता रे पूर्ण बयस को That is the image of Christ। ता ख्रीष्ट को प्रति वो मूर्ति ये यीशु के समान बन जाना। ता ख्रीष्ट को परि हेई जिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी के लिए परमेश्वर ने एक संगति हम लोग को दिया है। तेणु परमेश्वर को प्रिय लोग प्रभु हमको गोटे संगति देई छथि। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में आकर के, आमे प्रभु को सम्मुख को आसी, कई लोग परमेश्वर के सम्मुख में आकर के अनेक प्रभु को सम्मुख को टाइम पास आसी, करके चले जाते हैं। टाइम पास करी जानती। उन लोग ध्यान से सुनते नहीं सबरे है, ध्यान दे सुनते नहीं। जो सुनते समझते नहीं जा है, सुनते बुझते जो नहीं। समझते दिल में रखते जा नहीं है। बुझते हृदय रे रखते नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो परमेश्वर को पवित्र नाम रे महिमा है। सुनने वाली बातों को नहीं सुनने से, सुनिबा विषय को न सुनिले, सुन करके मन में नहीं रखने से, सुनि के मन रे न रखिले, मन में नहीं रख करके उसको अपने जीवन में अभ्यास नहीं करने मन रे से न रखे निज जीवन रे अभ्यास न हम करे, यीशु के समान रूपांतरित होने नहीं पाएंगे। हमें यीशु को परि रूपांतरित होई परिबा नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा अदन है। उद्यान में परमेश्वर आने का कारण वही था। एदन उद्यान परमेश्वर सेवा कारण एहा थिला। जब वो आता था, दे हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। जेतेबेले से आसुथिले परमेश्वर को स्वर एमाने सुनुथिले। परमेश्वर चुपचाप चोर के समान नहीं आता है, परमेश्वर चुपचाप चोर पर आसुते नहीं। बट ही वहां पर जब वो आया, वो एक शब्द के साथ आया, किंतु जेतेबेले से आसिले गोटे शब्दर सह आसिले, और वो शब्द परमेश्वर का शब्द है। और सेही शब्द प्रभुकर शब्द। एदन उद्यान में पाप करने के बाद एदन उद्यान रे पाप कला परे परमेश्वर ने उनको अदन उद्यान से बाहर निकाल दिया। प्रभु समग्र एदन उद्यान रे तोड़ी देले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम रे महिमा है। वो एदन को परमेश्वर ने दोबारा बनाया है। सेही एदन को प्रभु आउ थरे गढिले। कब बनाया कोई बोल सकता है? केतेबेले तयारी कले के कहि परिबे? वो एदन जो परमेश्वर ने उस समय में मनुष्य को बाहर निकाल दिया, सेही एदन जो समय परमेश्वर एदन मनुष्य को बाहर कले, उस एदन में मनुष्य को परमेश्वर ने दोबारा अंदर घुसाया है। सेही एदन रे परमेश्वर आउ थरे मनुष्य को पुराइले। कब घुसाया? केतेबेले प्रवेश कराइले?
दोबारा उस एदन के अंदर प्रवेश कराया। କେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଏଦନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ एनीबडी? କେହି ବି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା यीशु ହେଉ। मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा ଯୀଶୁଙ୍କର କଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା वो जो करूब जो तलवार को लेकर के उस गेट में खड़ा था, ସେଇ ଯୋଉ କିରୁବ ଖଡଗକୁ ଧରି ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଥିଲେ, वो तलवार को अपने ऊपर लेके, ସେଇ ଖଡଗ ନିଜ ଉପରେ उस ନେଇ, तलवार को अपने ऊपर लेके ସେଇ ଖଡଗ ନିଜ ଉପରେ ନେଇ उसने उस तलवार को रोक दिया। ସେଇ ଖଡଗକୁ ଅଟକାଇଲେ। उसके बाद ତାପରେ उसने एक नया रास्ता खोल दिया। ସେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥ ଖୋଲିଲେ। वो ये एक नया जीवन का मार्ग, ତାଇ ଗୋଟେ ନୂତନ ଜୀବନର ମାର୍ଗ, इस मार्ग में प्रवेश करके এই ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରି पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା एक और बार परमेश्वर को एक संगति में लेकर आया। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ସଂଗତିରେ ଆଣିଲେ। उस संगति के विषय में এই ସଂଗତି ବିଷୟରେ परमेश्वर कलीसिया के बारे में बोलता ପ୍ରଭୁ है। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। कलीसिया एक एडन गार्डन का अनुभव है। ମଣ୍ଡଳୀ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନର ଅନୁଭବ, इसमें ठंडे समय में आना है। ଶୀତଳ ସମୟରେ ଆସିବାର ଅଛି। क्यों हम लोग यहाँ पर आना है? କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଅଛି? परमेश्वर का वचन से उसकी आवाज सुन करके, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି, परमेश्वर के वचन से उसके शब्द को सुन के ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି हमारे इमेज को परमेश्वर के समान बनाना। ଆମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରି କରିବା। लेकिन कई लोग सहभागिता में नहीं आते हैं। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। अगर आप सहभागिता में नहीं आओगे, ଯଦି ତୁମେ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିବ परमेश्वर ନାହିଁ, की आवाज सुनने के बजाय आपको बाहर गेट के बाहर दुनिया में अन्य अन्य गंदा गंदा आवाज सुनाई देगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗେଟର ବାହାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେ ଗନ୍ଧିଆ ସ୍ୱର ଶୋଭା इन ଯିବ। सारी आवाज को सुन करके ଏଇ ସବୁ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି एक आदमी चोर बन जाता है, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର ହୁଏ, एक आदमी व्यभिचारी बन ଗୋଟେ जाता ବ୍ୟକ୍ତି है, ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୁଏ, एक आदमी डकैत बन ଗୋଟେ जाता ବ୍ୟକ୍ତି है, ଡକାୟତି एक ହୁଏ, आदमी हत्यारा बन ଗୋଟେ जाता ବ୍ୟକ୍ତି है, ହତ୍ୟାକାରୀ ହୁଏ, एक आदमी पापी बन ଗୋଟେ जाता ବ୍ୟକ୍ତି है, ପାପୀ ହୁଏ, एक आदमी क्या कहते हैं विरोधी नहीं तो बलवा करने वाला बन ଗୋଟେ जाता ବ୍ୟକ୍ତି है। ବିରୋଧୀ ବା ବଚସାକାରୀ ये ହୁଏ। दुनिया में दुख सुनाई देने वाली आवाज, ଏଇ ଜଗତରେ ଶୁଭା ଯାଉଥିବା प्रिय ଶବ୍ଦ, लोगों, आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में आना चाहिए। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା परमेश्वर के ଦରକାର। सम्मुख में आकर के परमेश्वर की आवाज सुनना चाहिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦରକାର। परमेश्वर वचन के माध्यम से अपनी आवाज सुना रहा है। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣାନ୍ତି। उसकी आवाज सुनने से ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା हमारा जीवन में एक रूपांतर आएगा। ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତର ଆସିବ। आपका यीशु आपको अपने समान बनाना ତୁମର चाहता ଯୀଶୁ है। ତୁମକୁ ତାହାଙ୍କ ପରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। इसी के लिए वो एडन गार्डन में कलीसिया में बुलाता ତେଣୁ रहता ସେ है। ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଡାକନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ ମହିମା ହେଉ। कोलोसी की किताब पहला अध्याय के 28 वचन में क्या लिखा है? କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 28 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? कोलोसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 28 में क्या लिखा है? କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 28 ପଦରେ କଣ ଲେଖା प्रेरित तो ଅଛି? पौलुस बोल रहा है, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, हम लोग क्या प्रचार कर रहे हैं, ଆମେ କଣ ପ୍ରଚାର हम କରୁଅଛୁ? लोग क्या सिखा रहे ଆମେ हैं, କଣ हम लोग ଶିଖାଉଅଛୁ? क्यों डांट रहे ଆମେ हैं, କାହିଁକି ଅନୁଯୋଗ हम लोग କରୁଅଛୁ? क्यों चेतावनी दे ଆମେ रहे କାହିଁକି हैं, ଚେତାବନୀ ଦେଉଅଛୁ? हम लोग का प्रचार, ଆମର ପ୍ରଚାର, हम लोग की शिक्षा, ଆମର ଶିକ୍ଷା, हम लोग का डांटना, ଆମର ଅନୁଯୋଗ हमारा କରିବା, चेतावनी ଆମର ଚେତାବନୀ केवल एक ही एक पर्पस से है, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, केवल एक ही एक उद्देश्य है। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ वो ପାଇଁ। उद्देश्य क्या है? ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? The image of Christ आपके अंदर दिखाई दे, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତୁମଠାରେ आप ଦେଖାଯାଉ। यीशु के समान बदल ତୁମେ जाओ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଦଳି ଯାଅ। पढ़ेंगे कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 28। କଲୋସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 28 ପଦ ପଢିବା। ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛୁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତନା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରୁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हरेको को मसीही सहभागिता में मसीह के समान एक बनाने के लिए, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଏକ କରିବା ପାଇଁ, मसीह के समान एक बनाने के लिए ये शिक्षा है प्रिय लोगों। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ଏକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଶିକ୍ଷା। हाँ, यहाँ पर कोई फैशन परेड का शिक्षा नहीं देते हैं। ଏଠାରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାସନ ପେରିୟଡର ଶିକ୍ଷା एक दूसरे को ଦେଉନାହୁଁ। मारने के लिए गाली करने के लिए नहीं सिखाते हैं। ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା ଗାଳି କରିବା ଶିକ୍ଷା परमेश्वर के ଦେଉନାହୁଁ। नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। मीटिंग में बैठ करके सो करके उठ करके लड़ाई करने वाले लोग बाद में टीपीएम में सिखा करके नहीं बोलना चाहिए। ସଭାରେ ଆସି ବସି ଶୋଇ ଉପରେ ଉଠି ଯାଇ ପଳାଇ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଲୋକେ ଟିପିମରେ ଶିଖାଇଲେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। कई लोग के कारण इसी प्रकार टीपीएम बदनाम हो रहा है। ଅନେକଙ୍କର ଏହି କାରଣ ହେତୁ ଟିପିମ टीपीएम के विश्वासी ऐसा, टीपीएम का विश्वासी वैसा है करके। ଟିପିମରେ ବିଶ୍ୱାସ एमिति ଟିପିମରେ ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का नाम वो की प्रभु महिमा के हो। सम्मुख में आकर के सोते रहने के कारण हो रहा है। ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଶୋଇ ରହୁଥିବା ହେତୁ हम लोग ଘଟୁଅଛି। सिखाने वाली शिक्षा क्या है? ଆମେ ଶିଖାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା କଣ? हम लोग डांटने वाला डांट क्या है? ଆମେ କରୁଥିବା ସେ ଅନୁଯୋଗ हम କଣ? लोग चेतावनी देने वाला चेतावनी क्या ଆମେ है? କରୁଥିବା ଚେତାବନୀ हम କଣ? लोग प्रचार करने वाला प्रचार क्या ଆମେ है? କରୁଥିବା ପ୍ରଚାର କଣ? भाई बहन यीशु के समान बनो, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହୁଅ। उसके समानता में दिखाई दो, ତାଙ୍କର ସମାନତାରେ उसके ଦେଖାଯାଅ। कैरेक्टर को फॉर्म करो। ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବରେ इसी ପରିବର୍ତ୍ତନ के लिए ହୁଅ। सहभागी
आराधनालय में आकर के ତେଣୁ ଆରାଧନାକୁ ଆସି वचन को सुन करके वाक्य को सुनी, आत्मा में भर आत्मा में करके भरी, यीशु के समान बदल जाओ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଦଳି ଯାଅ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। द वॉइस ऑफ गॉड, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର, परमेश्वर का शब्द ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ बहुत जल के समान हमारे कान में सुनाई देना चाहिए। ବହୁ ଜଳ କଳଳ ପରି ଆମର କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଭାଯାଉ। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 15 वचन, बहुत जल के समान परमेश्वर का वचन वहां पर सुनाई दिया। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ 15 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ବା ଶବ୍ଦ ବହୁ ଜଳ କଳଳ ପରି कहने ଶୁଭାଗଲା। का तात्पर्य क्या है? କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? थोड़ा सा वचन काफी नहीं है, ଟିକେ ବାକ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, थोड़ा सा उपदेश काफी नहीं ଟିକେ है। ଉପଦେଶ ଯଥେଷ୍ଟ कई लोग ନୁହେଁ। बोलते हैं, सुबह 1 घंटा बैठ गया ना बहुत हो गया, କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ସକାଳେ ଘଣ୍ଟାଟେ ବସିଗଲେ ବେଶୀ और ହୋଇଗଲା। कितने प्रार्थना करिबो, ଆଉ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ? ସବୁବେଳେ प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା, बाइबल ପ୍ରାର୍ଥନା। बाइबल बाइबल, ସଦାବେଳେ ବାଇବେଲ और ବାଇବେଲ किसी ବାଇବେଲ। काम धंधा ଆଉ नहीं କିଛି की। କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା क्या ହେଉ। लिखा हुआ है? କଣ ଲେଖା ଅଛି? थोड़ा सा जल के समान है क्या? ଟିକେ ଜଳ ପରି କି लिखा है क्या? ଲେଖା ଅଛି କି? अरे आपके बाइबल में क्या लिखा बताओ? ତୁମ ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କୁହ। एक बार पढ़ो, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 15 वचन। ଆଉ ଥରେ ପଢ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର स्वर, ମହାଜଳ କଳଳର ସଦୃଶ। हाँ, कड़कड़ सदृश। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। वहां पर क्या लिखा हुआ है? ଏଠାରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? वहां पर थोड़ा सा जल का आवाज नहीं है, ଏଠାରେ ଟିକେ ଜଳର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, बहुत जल का कल 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 की आवाज सुनाई दे रहा है। ମହାଜଳ କଳଳର ସଦୃଶ। हम लोग को थोड़ा सा करके काफी हो जाता है। ଆମେ ଟିକେ କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି परमेश्वर के ଭାବୁଛୁ। नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ होवे। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। प्रिय लोगों, हम लोग ऐसा नहीं होना। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ନ ହେଉ। संक्षिप्त में केवल एक शब्द बोल के मैं समाप्त करता हूँ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହି ସମାପ୍ତ କରିବି। परमेश्वर की आवाज का साथ अनुभव है, समय अनुमति नहीं दे रहा है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରର ସାଥିରେ ଅନୁଭବ ସମୟ ଅନୁମତି इसके लिए और ज्यादा बोलूंगा तो टाइम लंबा हो जाएगा बोल करके मैं इधर ही खत्म करता हूँ। ତେଣୁ ଅଧିକ କଲେ ସମୟ ଲମ୍ବା ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। पहला शब्द, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ, क्यों हमको सुनना है उसकी आवाज? କାହିଁକି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର क्यों वचन ଅଛି? से सुनना है? କାହିଁକି ବାକ୍ୟରୁ क्यों ଶୁଣିବାର परमेश्वर ଅଛି? की आवाज सुनना है? କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଅଛି? उसकी आवाज सुने बगैर ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ନ ଶୁଣି कोई मनुष्य କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ईश्वर के समान हो नहीं सकता। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବ वो एक ନାହିଁ। सेवक होने से, ତା ସେବକ वो ହୁଅନ୍ତୁ एक विश्वासी होने କି से, ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, कोई भी होने से ଯେ भी, କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, परमेश्वर की आवाज अगर तू सुनाई नहीं देता है ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ତମେ ଶୁଣୁନାହଁ तो कभी भी ईश्वर के समान बदल नहीं ତେବେ सकेगा। କେବେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ହୋଇପାରିବ तू ନାହିଁ। 100 साल तपस्या कर, 100 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କର, 1000 साल तू तपस्या कर, 1000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କର, तू बड़े बड़े पास्टर के पास जाकर के घुटने में बैठ करके उसका आशीर्वाद ले ले, ବଡ ବଡ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଣ୍ଠୁରେ ବସି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, करोड़ों लोगों को तू दान दे दे, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ, तू हजारों को खिला ले, 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଅ, तू 100 दिन उपवास ले ले, 100 ଦିନ ଉପବାସ କର, कोई फायदा नहीं है। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। परमेश्वर की आवाज सुने बगैर, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ନ ଶୁଣି, परमेश्वर की आवाज तेरे कान में स्पष्ट रीति में सुनाई दिए बगैर ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ତମର କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୀତିରେ ନ तेरे ଶୁଣି, अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। ତୁମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ तेरे अंदर ନାହିଁ। परिवर्तन आना है, परमेश्वर की आवाज सुनाई देना है। ତୁମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭାଯିବାର परमेश्वर ଅଛି। के प्रिय लोगों, उसकी आवाज सुनने के लिए हम उसके सम्मुख में बैठना है। ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ବସିବା आइए हमारी ଅଛି। आंखों को बंद करें। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। आज इस सुबह के वक्त में आराधना में आए हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଆଜି ଏଇ ସକାଳ ସମୟରେ ଆରାଧନାରେ ଆସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ यहाँ ଲୋକେ, पर आकर के क्या आपने परमेश्वर की आवाज सुना? ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲ? आज परमेश्वर के दास के मुंह से परमेश्वर की आवाज आपसे यही बोल रहा है, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସର ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଏହା କହନ୍ତି, प्रभु यीशु के समान बदलने के लिए वचन को हर दिन पढ़ते हुए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कान खड़ा कर। परमेश्वरଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଦଳିବା ନିମନ୍ତେ परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଅ। परमेश्वर के संतों की सहभागिता में बने रहे। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଲାଗି ରୁହ। परमेश्वर तुझे अपने समान रूपांतरित करना चाहता है। परमेश्वर ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପରି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ परमेश्वर ଚାହାନ୍ତି। के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। जब तक हम लोग परमेश्वर की आवाज सुनेंगे नहीं, जब- चेंज आएगा नहीं, ଯେବେ ଯାଏ ଆମେ परमेश्वरଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ନାହିଁ, चेंज आएगा नहीं। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ। पढ़ेंगे, आखिरी वचन पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे, सब लोग निकाल के पढ़ेंगे। ସମସ୍ତେ କାଢିକି ପଢିବା ଆଉ सब लोग ସମାପ୍ତ କରିବା। सब लोग अपने बाइबल को निकाल के पढ़िए। ସମସ୍ତେ ନିଜର ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ କାଢିକି ପଢନ୍ତୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ नामରେ ମହିମା ହେଉ। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ। 1 कोरिन्थियन 15:51। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିଗୁଡ କଥା କହୁଅଛି, हाँ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, तळे କିନ୍ତୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଚକ୍ଷୁର ପଳକରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। बस परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वରଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। शेष तुरी ध्वनि अर्थ कौन है? ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ କଣ? आखिरी तुरी शब्द का अर्थ क्या है? ଶେଷ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ?
उसके पहले भी कई तुर्री है, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ତୁରୀ ଅଛି, उसके पहले भी कई तुर्री के ତା समान ପୂର୍ବରୁ शब्द ବି है। ଅନେକ ତୁରୀ ପରି ଶବ୍ଦ ଅଛି। वो तुर्री को सुनने वाला आखिरी तुर्री सुनेगा। ସେଇ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବେ। पहला तुर्री, दूसरा तुर्री, तीसरा तुर्री, चौथा तुर्री, 7 तुर्री के बारे में बाइबल सिखाता है। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏ ପ୍ରକାର 7ଟି ତୁରୀ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ ଶିଖାଏ। ये तुर्री को नहीं सुनने वाला व्यक्ति आखिरी तुर्री कैसे सुनेगा? ଏଇ ତୁରୀକୁ ନ ଶୁଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ ତୁରୀ କେମିତି ଶୁଣିବେ? आइए भी आंखों को बंद करेंगे, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ घुटने କରିବା, में बैठेंगे। ଆଣ୍ଠୁରେ ବସିବା। क्या आप यीशु के समान बदलना चाहते କଣ हो? ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଦଳିବାକୁ ଚାହ? यीशु ने आपको उसके समान बनाया है, ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପରି କଲେ, आपको सीधा बनाया, ତୁମକୁ ସିଧା କଲେ, आपको सीधा खड़ा किया, ତୁମକୁ ସିଧା ଛିଡ଼ା କଲେ, आपको सीधा बनाया, ତୁମକୁ ସିଧା କଲେ, अपना स्वभाव देने के लिए ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଦେବା ପାଇଁ आपको सरल बनाया। ତୁମକୁ ସରଳ କଲେ। लेकिन तुझे किसने कहा कि तू बंदर है? କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ? परमेश्वर ने तुझे अपने समान बनाने के लिए बुलाया। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପରି କରିବାକୁ तुझे ଡାକିଛନ୍ତି। किसने कहा कि तू जानवर है? ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ତୁମେ ପଶୁ? परमेश्वर ने तुझे अपने समान बनाने के लिए अलग किया। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପରି କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା तुझे किसने କରିଛନ୍ତି। कहा कि तू दुनियादारी के समान बन जा? ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ତୁମେ ଜଗତ ପରି ହୁଅ? तू सुनने वाली आवाज अन्य अन्य आवाज है। ତୁମେ ଶୁଣୁଥିବା ସ୍ୱର ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱର। अगर तू परमेश्वर की आवाज सुनता तो तेरे अंदर दुनियादारी नहीं होता। ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ଜଗତ ନଥାନ୍ତା। अगर तू परमेश्वर की आवाज सुनता तू पाप के पीछे नहीं दौड़ता। ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥାନ୍ତ ପାପ ପଛରେ ଯାଇ ନଥାନ୍ତ। अगर तू परमेश्वर की आवाज सुनता तू इस संसार के समान बनने के लिए नहीं चाहता। ଯଦି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାନ୍ତ ଏଇ ଜଗତ ପରି ହେବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତ। क्यों आज संसार का फैशन स्टाइल और शैतान की रीति में तू बढ़ रहा है? ତୁମେ କାହିଁକି ଆଜି ଜଗତର ଫ୍ୟାସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଶୈତାନର ରୀତିରେ ବଢୁଅଛ? क्योंकि तू परमेश्वर की आवाज ना सुन करके କାରଣ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ନ ଶୁଣି अन्य अन्य आवाज को कान दे रहा है। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱର ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଅଛ। इस सभा के समाप्ति में आंखों को बंद करने वाले एक एक बच्चों से बड़ों से मैं सवाल पूछता हूँ, ଏହି ସଭାର ସମାପ୍ତି ସମୟରେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଅଛି, क्या तू बंदर बना रहना चाहता है? କଣ ତୁମେ ମାଙ୍କଡ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହ? क्या तू जानवर के समान दिखाई देना चाहता କଣ है? ତୁମେ ପଶୁ ପରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଚାହ? या तू यीशु के समान दोबारा बनने के लिए आग्रह करता है? ବା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ଆଉ ଥରେ ବଦଳି ଯିବାକୁ ଚାହ? यीशु के समान बनने के लिए आग्रह करने वाला व्यक्ति होमो इरेक्ट होना चाहिए। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋମୋ ଇୟଟ ହେବା ଦରକାର, होमो इरेक्ट सीधा रहना चाहिए। ସିଧା ହେବା ଦରକାର। बंदर के समान रहने वाला ये झुक करके रहेगा। ମାଙ୍କଡ ପରି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲୁଇଁକି इसी ଥିବେ। के लिए जितने भी लोग यीशु के समान बनने के लिए आग्रह करते କାରଣ हैं, ଯେତେ ବି ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, यहाँ पर रहने वाला कोई भी यहाँ पर ऐसे होने से वो लोग घुटने में सीधे खड़े हो जाएंगे। ଏଠାରେ ଥିବା କେହି ବି ଏହି ପ୍ରକାର ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁରେ ସିଧା एक ଛିଡ଼ା छोटा सा ହୁଅନ୍ତୁ। प्रार्थना के साथ हम इस सभा को समाप्त करेंगे। ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଏହି ସଭାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। प्रभु मुझे तेरे समान बना दे, ପ୍ରଭୁ ମତେ ତୁମ ପରି मुझे କରିଦିଅ, तेरे समान बदल दे, ମତେ ତୁମ ପରି ବଦଳାଇ मुझे ଦିଅ, तेरे समान कर दे। ମତେ ତୁମ ପରି କରିଦିଅ। ऐसे लोग आग्रह करने वाले लोग जो यीशु के समान सीधा बनना चाहते हैं, वो लोग सीधा होकर के प्रार्थना करें। এই ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ କରିବା ଲୋକେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସିଧା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସିଧା ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା जो କରିବା। लोग परमेश्वर की आवाज नहीं सुनना चाहते, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ जो लोग ଚାହାନ୍ତି मेरी ନାହିଁ, आवाज सुनना नहीं चाहते, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ लोग ଚାହାନ୍ତି जैसा ନାହିଁ, बैठे हुए बेंड हैं, सिर झुका करके बैठे हैं, वो लोग सिर झुका करके रहने से काफी है। ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ବସି ଅଛନ୍ତି ବଙ୍କାଇ ବସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ନଈ ବସିଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ନଈ ବସିଥିଲେ सिर उठा ଯଥେଷ୍ଟ। करके प्रार्थना कर, तुझे कलवरी क्रूस दिखाई देगा। ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ତୁମକୁ କଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଯିବ। जहाँ पर तेरे सारे पाप सारे गुनाहों का क्षमा है, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷର କ୍ଷମା ଅଛି। तेरे जीवन को परिवर्तन करने वाले का सामर्थ कलवरी क्रूस पर है। ତୁମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଲବରୀ କୃଷ୍ଣରେ कलवरी ଅଛି। क्रूस आकाश और पृथ्वी के मध्य में दिखाई दे रहा है। କଲବରୀ କୃଷ୍ଣ ଆକାଶ ପୃଥିବୀର ମଝିରେ तो सिर उठा ଦେଖାଯାଉଛି। करके देखने से दिखाई देगा। ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ଦେଖିଲେ ଦେଖାଯିବ। इसके लिए प्रिय भाई प्रिय बहन, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ सिर उठा करके प्रार्थना कर, ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। यीशु मुझे तेरी आवाज सुना दे। ଯୀଶୁ ମୋତେ ତୁମର ସ୍ୱର इन दिनों ଶୁଣାଅ। में मुझे तेरी आवाज सुनने दे, ଏଇ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ मुझे ଦିଅ। तेरे समान बदल दे। ମୋତେ ତୁମ ପରି ବଦଳାଇ ଦିଅ। हालेलुया हालेलुया। सारी लोग प्रार्थना करे, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। प्रभु मुझे तेरे समान बदल दे, बोल के ପ୍ରଭୁ ମୋତେ प्रार्थना ତୁମ करे। ପରି କରିଦିଅ ବୋଲି କହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। प्रभु की आवाज मुझे सुना दे, प्रभु मुझे तेरे समान बना दे प्रभु। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମ ସ୍ୱର ଶୁଣାଇ ଦିଅ ତୁମ ପରି ବଦଳାଇ ଦିଅ। हालेलुया हालेलुया। शंतल बलगदर बगर बंखराना। हालेलुया हालेलुया। अनुग्रह कर दे प्रभु, तू यहाँ तेरे दया कृपा करुणा से भर करके राजा, इन दिनों में तेरी आवाज सुन करके राजा तेरे पीछे चलने के लिए ओ तेरे समान बना दे जीसस। हालेलुया हालेलुया। यीशु खड़ा है बादल के पार, तेरे दुआ का देगा जवाब। विश्वास से आंखें ऊपर करो, यीशु खड़ा है बादल के पास, यीशु खड़ा है बादल के पास।
देगा जवाब। आमीन। विश्वासियों के ऊपर करो यीशु कड़ाए बादल के पार तेरी दुआ का देगा जवाब। विश्वास से आके ऊपर करो यीशु खड़ा है बादल के पार। यीशु खड़ा है बादल के पार तेरी दुआ का देगा जवाब। विश्वासियों के ऊपर करो यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया शिकिदला बलगदला बगरा बंदला मलगदरी बिगला बंदरा ना हालेलुया 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 लॉर्ड आमीन जीसस आमीन जीसस आमीन हालेलुया। पवित्र अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता तुम पवित्र नाम को धन्यवाद दौचु प्रभु पुनरुत्थान सकाल समय आउे तुम उपस्थित आसवा आमको साहाय्य कल प्रभु तुम दया कल अनुग्रह कल प्रभु आम तुम अनुग्रह पतित हेलु तुम अनुग्रह को नष्ट करी तुम ठारू दूर को दूर को दूर को चलीगले प्रभु तुम दयालु परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर आउ थे आमर तत्व नल प्रभु तुम आमको प्रेम कल तुम दया हेतु प्रभु ये सकाल समय तुम उपस्थित आसवाई आमको साहाय्य कल प्रभु तुम ही आमको तुम उपस्थित आणिल धन्यवाद दौचु राजा धन्यवाद प्रभु जो समय ठारू आम तुम उपस्थित आसिलु तुम उपस्थिति आम मध्य तुम उपस्थिति को अनुभव करू करू प्रभु तुम सेवा पूजा आराधना करने प्रभु तुम साहाय्य कल प्रभु अनुग्रह कल सेवा को तुम बोझ उठाइल प्रभु धन्यवाद दौचु गीत गाई प्रभु तुम ठारू शक्ति सामर्थ्य को पाइबापी तुमको गौरव देवाई प्रभु गीत द्वारा प्रभु गीतर सेवा द्वारा प्रभु तुम गौरव पाइल प्रभु धन्यवाद दौचु आत्मारे पूर्ण होगापाई तुम साहाय्य कल प्रभु आत्मार सेवा को बोझ उठाइल आत्मारे पूर्ण हो तुम ठारू शक्ति सामर्थ्य को पाइबापी तुम साहाय्य कल प्रभु धन्यवाद। हाँ प्रभु जो शक्ति सामर्थ्य पाइचु ताहा आम पाई यथेष्ट नुहे कारण आम मंद जगत अभिशाप्त जगत दुष्ट जगत अधर्मपूर्ण जगत बंचुछु से दिन मानक अधिक अधिक शक्ति सामर्थ्य को पाइबापी पवित्र आत्मा पूर्ण होगापाई तुम ठारू शक्ति सामर्थ्य को पाई ए मंद जगत पापपूर्ण जगत पवित्र जीवन बिताइबापी प्रभु तुम साहाय्य करने प्रार्थना करुचु राजा तुम ही साहाय्य कर प्रभु साक्षर सेवा को बोझ उठाइल अनेकों जीवन में प्रभु तुम महान कार्य कल अद्भुत कार्य कल प्रभु धन्यवाद दौचु राजा प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद प्रभु आमर परिस्थिति को जानी परमेश्वर प्रभु आमर मंडली उन्नति को जानी आत्मिक उन्नति को देखी परमेश्वर जानी परमेश्वर प्रभु तुम दास को तुम हस्तले नेल प्रभु व्यवहार कल प्रभु निगड़ वाक्य को तुम प्रकाश कल प्रभु धन्यवाद दौचु प्रार्थना करुचु राजा तुम दास को आहरी शक्ति दियो तुम निगड़ वाक्य प्रकाश कर दियो प्रभु जेपरिकी मुख निर्गत प्रत्येक वाक्य द्वारा मंडली आत्मिक निष्ठा को पाई पार आम समस्ते आत्मिक उन्नति को पाई पार से प्रभु तुम दास को तुम हस्तरे नहीं व्यवहार करने प्रार्थना करुचु राजा तुम ही साहाय्य कर आम अनेक दिन धरी प्रभु हागार और इस्माइल विषय कहानी को आम शुणी आसीछु से वाक्य को पाठ करी ध्यान करी से भितरे लुप्त विषय को शिखी आसीछु प्रभु अनेक विषय को शिखिबापी तुम साहाय्य कल आत्मिक उन्नति को पाइबापी तुम साहाय्य कल प्रभु धन्यवाद से प्रभु अनेक विषय को शिक्षा करिछु से वाक्य सब आमको जेपरी विचार न करे से वाक्य अनुसार चलवाई प्रभु तुम साहाय्य करने प्रार्थना करुछु आज सकाल समय प्रभु तुम वाक्य को ध्यान करने तुम साहाय्य कल प्रभु संध्यार दिनर ठंडा समय आदम ईश्वर आदम को सहित साक्षात करने आसला कहीकि आम शुणिलु से वाक्य अनुसार प्रभु ये दिन मानक आम अज्ञानतर भाव
आमे पाप करी आमे तुम ठारू दूर को चली गले मध्य प्रभु आउ थरे हमको साक्षात करिथिबा परमेश्वर प्रभु ए सकाल समय रे हमको सहित साक्षात करिथिबा परमेश्वर तमर स्वर को सुनाइथिबा परमेश्वर तमर स्वर को कान दे एई दिन मानक रे आम जीवन को आउ थरे नूतन करिबा पई प्रभु सकाल समय रे हमको जागृत करैथिबा पई धन्यवाद दउछु राजा धन्यवाद प्रभु हमको स्मरण करी प्रभु आउ थरे तमर स्वर को सुनाई आमको ये मंडली रे आनिलो प्रभु धन्यवाद आमको मंडली देलो प्रभु धन्यवाद मंडली रे प्रभु भविष्य वक्ता माननकु देलो प्रभु शिक्षक माननकु दे प्रभु आमको प्रतिदिन तमे जागृत करोथिबा पई धन्यवाद दउछु राजा धन्यवाद तमर वाक्य को शुणी आमे जेपरी तमर स्वरूप रे तमर प्रतिमूर्ति रे आमे ठिया हेई पारिबो तमर पूर्णता को जेपरी आमे पाई पारिबो सेति पई आमे शिक्षा शुणुथिबा प्रत्येक शिक्षा को आम जीवन रे ग्रहण करी वाक्य अनुसार शिक्षा अनुसार जीवन बिताई प्रभु तमर स्वरूप को आमे जेमति पाई पारिबो सेति पई सर्वदा एकता को रहिबा पई सहभागिता रे सर्वदा दिखा जेबा पई प्रभु तमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु पूर्णता को पाइबा पर्यंत सहभागिता ईश्वरंकर सहित पितांक सहित पुत्रंक सहित मंडली सहित एकता को सहभागिता को सुरक्षा करी तुमर पूर्णता को पाई तुम राज्य रे देखा जीवा पई तमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु तुमर लोक मानन को तुम सम्मुख रे आनिलो प्रभु धन्यवाद तुमर वाक्य को सुनिबा पई तमे सहाय्य कलो प्रभु धन्यवाद तुम सम्मुख रु अनेक विषय को पाइबा पई आत्मिक विषय को पाइबा पई स्वर्गीय विषय को पाइबा पई तुमर स्वर्ग स्वभाव को पाइबा पई प्रभु तुमर लोक मानन को तमे ही सहाय्य करिबा पई प्रार्थना करूछु फेरी जीवा समय रे तमे ही सहवर्ती परमेश्वर था कोठी बंचिले मध्ये ईश्वरंकर नामर गौरव पई बंचिबा पई तमे ही सहाय्य करो प्रभु जगत रे रहिथिबा साधु मानकर सेवा को मध्ये बोझ उठाइलो आशीर्वाद कलो प्रभु धन्यवाद आज दिन सारा सहवर्ती परमेश्वर था ईश्वर जदि आज ईश्वरंकर आगमन जदि आज हुए ताहाले आमे समस्त तमर सिद्धता को पाई तम आगमन रे जाई पारिबो सेथि पई हमर आत्मा प्राण शरीर को आउ थरे तम हस्त रे समर्पण करिके देउछु आम समस्त को पवित्र करो शुचि करो सिद्ध करी तम आगमन पई प्रस्तुत करो प्रार्थना तुम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीष्ट नाम रे मागुछु पिता आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता का प्रेम पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया